अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों, सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो बहन भाई जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस साल अपने इज़्ज़त वाले घर बैतुल्लाह के हज की तौफ़ीक बख्शी। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह मालिक आपके लिए ये आपका सफ़र आसान फरमा दे, आपकी हर ख्वाहिश हर दुआ को पूरा फरमाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम 5 चीज़ों से बनता है। 5 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हम शहादत दें कि अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई इलाह नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सिर्फ़ ज़ुबान का इक़रार नहीं, हमारा अमल भी इसके मुताबिक ज़िंदगी में होना चाहिए। नंबर 2, इक़ामिस्सला, नमाज को कायम करना। अल्लाह ने एक दिन और रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, जिनमें 17 रकात हैं, जो इंसान के लिए पढ़ना लाजमी है जो अपने आप को मुसलमान कहता है। तीसरा, व आतुज़ ज़कात, ज़कात को अदा करना। और चौथा, व तसूम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना। और 5वां, बैतुल्लाह का हज करना, जिसे अल्लाह ने इस्तिताअत दी है। और ये बात याद रखें, जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता और इसी हालत में खुदा न खास्ता फौत हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस बात की कोई परवाह नहीं, वो इस्लाम की मौत नहीं, यहूदी या ईसाई होने के नाते मरता है। इसलिए आप खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह ने ज़िंदगी में मौका दिया है कि वो बुरी मौत से इंशाअल्लाह बच जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हज की तौफ़ीक बख्श दी। अल्लाह इसकी तकमील तक आपको सेहत और आफ़ियत के साथ रखे। दूसरी बात, हर मुसलमान को ये जहन में रखनी चाहिए, इस्लाम के अंदर कोई भी अमल है, जब तक वो अमल रसूलुल्लाह के तरीक़े के मुताबिक न किया जाए, उस अमल को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल नहीं करते। सूरत मोहम्मद है, उसका आखिरी रुकू अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तुमने इताअत करनी है तो अल्लाह की और तरीक़ा इख्तियार करना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अन तहबता अमालुकुम, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, आपने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हादा फहुव रद्दुन, जिस शख्स ने हमारे इस अमर इस दीन के अंदर ऐसा काम किया जो मैंने नहीं किया, तो अल्लाह की बारगाह में वो अमल कभी भी कबूल नहीं होगा। और याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक हज किया।
हिजरत के 8वें साल मक्का फतह हुआ। हिजरत के 9वें साल नबी करीम खुद नहीं तशरीफ़ ले गए, चूँकि उस वक़्त तक मुशरिक भी मक्के में रहते थे और मुशरिकीन काबतुल्लाह का तवाफ़ नंगा करते थे। क्यों नंगा करते थे? वो समझते थे कि हमारा रिज़्क़ टोटल का टोटल हलाल नहीं है, इसलिए वो लिबास उतार के करते कि हम वो लिबास जो रिज़्क़ हराम से हासिल करता है उसके ज़रिए तवाफ़ ना करें, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में जाना है। तो वो नंगा तवाफ़ करते थे। और दूसरा कि बैतुल्लाह में अभी उस तरह बुतों से मामलात से पाकीज़गी नहीं हुई थी, इसलिए नबी करीम ने सैयदना अबू बकर को भेजा। और उस वक़्त सूरत तौबा की पहली 40 आयात नाज़ल हुई, जिसमें फ़ैसला कुन अंदाज में यह हुक्म दिया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन, अहले ईमान ये मुशरिक पलीद हैं, फ़ला यक़रबुल मस्जिदुल हराम, आज के बाद ये मस्जिद हराम के पास नहीं आएंगे। आप जब मक्का मुकर्रमा जाएंगे तो मक्का में दाखिल होने के पास पहले एक बाब मक्का आता है, जिस तरह कुरान की रहल होती है इस तरह वो दरवाज़ा बना हुआ है, इससे आगे गैर मुसलमान दाखिल नहीं हो सकता। वहाँ एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, ममनूउन लिगैरिल मुस्लिमीन, इससे आगे गैर मुसलमों का दाखिला ममनू है, कोई गैर मुसलमान यहाँ आगे दाखिल नहीं हो सकता। फिर जब हिजरत का 10वां साल आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस हज के लिए तशरीफ़ ले गए। आपके साथ 1 लाख से ज़्यादा इंसान थे। उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई थी, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, लोगों मुझसे हज के तरीके सीख लो, क्योंकि मुमकिन है आज के बाद मेरा और तुम्हारा कभी भी जो है हज के ऊपर इकट्ठ ना हो सके। और ये बात याद रखें, बेशुमार सहाबा ने नबी करीम से हज के तरीके सीखे और बयान भी किए। उनमें सबसे ज़्यादा तफसील के साथ जो हमें मिलता है वो इमाम मुस्लिम ने किताबुल हज के अंदर उस हदीस को नकल किया है। इस हदीस को बयान करने वाले हैं हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो सहाबी थे जो एक पढ़े लिखे ख़ानदान से थे, खुद भी पढ़े लिखे थे। जब नबी करीम मदीना मुनव्वरा से निकलने लगे तो उस वक़्त इन्होंने ये अहद और ऐलान किया था कि मैं घर से निकलने से लेकर हज करके वापस आने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मामलात का आंखों देखा हाल लिखूंगा या बयान करूंगा। और हज के मुताल्लिक सबसे तफसीली हदीस जो आती है हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला से आती है कि नबी करीम मदीना से कैसे निकले, आपने एहराम कहाँ बांधा, अपने सफ़र में क्या क्या मामले किए, फिर आप मक्के पहुँच के आपने किस तरह मामले किए। अल्लाह की तौफीक से ये सारी बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा। मुमकिन है आपने कुछ प्रोग्राम अटेंड भी किए हों, उसमें कुछ बातें मालूम मुमकिन है आपको अलग भी लगें, लेकिन मैं ये बात अर्ज़ कर दूँ, 2 बातें मद्देनज़र रख के आपके सामने गुजारिशात करूँगा। पहली बात, अगर मैं कुरान का हवाला देता हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन व हुवा युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। उससे बड़ा जालिम कोई नहीं जो अल्लाह पे झूठ बांध रहा है और लोग बेचारी समझती हैं इस्लाम की बात कर रहा है। अल्लाह ऐसे जालिमों को हदायत नहीं देता। अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दूं कि नबी करीम ने ऐसा किया, हालांकि आपने ऐसा नहीं किया था, तो आपने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने जानबूझ के मुझ पे झूठ बांधा वो समझ ले उसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया। ये दोनों बातें मद्देनज़र रख के अर्ज़ करूँगा।
और इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से किसी ख़ास फ़िक़ा, किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र की बात नहीं करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ वो बात अर्ज़ करूँगा जिसकी तलकीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने की। इसलिए आप बहुत से लोगों को मुख्तलिफ देखेंगे। मैं किसी से इख्तिलाफ नहीं करता, मैं किसी से मुनाजरा नहीं करता, लेकिन बात सिर्फ वो करूँगा अल्लाह की तौफीक से जो प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखलाई। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए। अगर वो बात आपको तस्दीक हो जाए कि वाक़अतन ये रसूलुल्लाह का फ़रमान है, फिर ये मत देखें कि मेरा मसलक क्या है, मेरे आबाओ अजदाद का तरीक़ा क्या है। हमें इंशाअल्लाह फिर वही करना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और हमारे हर अमल की कबूलियत का दारो मदार रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करने के अंदर है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, आपने जो हज करना है वो कौन सा है? हज के 3 तरीक़े हैं। 3 तरीक़ों से हज किया जा सकता है। नंबर 1 उसे कहते हैं हज्जे क़िरान, काफ 2 नुक्तों वाला, रा अलिफ नून, क़िरान। एक हज उसे कहते हैं हज्जे तमत्तो। एक हज है जिसे हज्जे मुफरद कहते हैं। हज्जे क़िरान क्या है? ये करते हैं हज और उम्रे का इकट्ठा इहराम बांध के जाते हैं। उम्रा अदा करने के बाद अपने इहराम को नहीं खोलते, यहां तक कि हज के दिन आ जाते हैं, फिर हज करने के बाद अपना इहराम खोलते हैं। ये सबसे मुश्किल तरीन तरीका है। दूसरा हज है हज तमत्तो। ये तमत्तो का मतलब है फायदे वाला। इसमें 2 स्टेप हैं। पहले जो इहराम बांधना है वो उम्रे का इहराम बांधना है। ये हज तमत्तो का पहला स्टेप है, पहला हिस्सा है। उसके बाद उम्रा करने के बाद इहराम को खोल के आज़ाद हो जाना है। 8 ज़िलहज को हज का इहराम दोबारा बांधना है। उसके बाद 5 दिन हज के कंप्लीट जो अमल करने हैं वो करके मनासिक हज को पूरा करके आपने इहराम से फारिग होना है। इंशाअल्लाह उसकी तफसील आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। एक हज है हज मुफरद, इसमें उम्रा नहीं है। ये खुसूसन मक्के के लोग या इर्द गिर्द के लोग करते हैं। ये 8 ज़िलहज को सीधे मिना के अंदर आते हैं या 9 ज़िलहज को सीधे अरफात के अंदर आते हैं। उसके बाद मनासिक हज अदा करके फारिग हो जाते हैं। ये आसान और छोटा टोनोर में ये मुकम्मल हो जाता है। तो अब हमें कौन सा करना है? याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब मदीना मुनव्वरा से हज की नीयत से निकले थे, आपने और आपके साथियों ने जो इहराम बांधा था वो हज क़िरान की नीयत से बांधा था। लेकिन जब आप मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक जगह पे पहुंचे तो अल्लाह की तरफ से वही आई। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, तो फिर आपने लोगों से कहा कि जो लोग अपनी कुर्बानियां साथ लेके आए हैं वो तो हज्जे क़िरान की नीयत को कायम रखें, लेकिन जो लोग अपनी कुर्बानियां साथ लेके नहीं आए वो अपने इहराम की नीयत को बदल दें, वो हज्जे तमत्तो की नीयत कर लें। वो पहले जो हज और उम्रे की इकट्ठी नीयत की थी, अब सिर्फ उम्रे की नीयत से इहराम करें। सारे के सारे लोग उन्होंने हज्जे तमत्तो की नीयत कर ली। सिर्फ 2 लोग थे जो हज्जे क़िरान पे कायम रहे। एक थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे थे हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 2 शख्सियात वो थी जो अपनी कुर्बानियां साथ लेके आए थे। और तीसरे हज़रत अली थे जिन्हें रसूलुल्लाह ने यमन भेजा था कुर्बानियां और ख़रीद के लाने के लिए। जब ये मीकात पे आए थे तो इन्होंने उस वक़्त
नीयत ये की थी, ए अल्लाह मैं उसी नीयत से एहराम बांधता हूँ जिस नीयत से रसूलुल्लाह ने बांधा था। अब ये 3 लोग हैं जिन्होंने हज्ज क़िरान किया था, बाकी सब ने हज्ज तमत्तो। अब इस बात पे उलमा का इत्तिफाक है कि तीनों तरीक़ों में सबसे बेहतरीन तरीक़ा जो है हज्ज तमत्तो का है। आपने जो हज करना है वो जहन में रख लें, इंशाअल्लाह आपने हज्ज तमत्तो को अदा करना है। अब इसका तरीका क्या है, ये बात याद रखें, हज और उम्रे के लिए ज़रूरी है मिकात की तस्वीरें लाएं। ये मिकात मुकर्रर कर दिए गए हैं। जो भी जहाँ से आएगा हज और उम्रे की नीयत से आएगा, जब वो मिकात पे पहुँचेगा तो उसने एहराम बांध के, अगर वो उम्रे के लिए है तो उम्रे की नीयत करके आगे बढ़ेगा, अगर वो हज के लिए है तो हज की नीयत करके आगे बढ़ेगा। आप में से जो लोग अभी जा रहे हैं ये सीधे मदीना मुनव्वरा जाएंगे। जो लोग मदीना मुनव्वरा जाके फिर हज के लिए जाएंगे उनका मिकात होगा जुल्हुलैफा। ये मदीना मुनव्वरा से 7 किलोमीटर बाहर है। मदीना मुनव्वरा से 7 किलोमीटर बाहर है। इसे अबियारे अली भी कहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यहाँ पे ज़मीन अलाट हुई थी। बेर कहते हैं कुएँ को, अबियार कहते हैं मुख्तलिफ कुओं को। सैयदना अली के कुएँ थे यहाँ पे जहाँ वो अपनी ज़मीनों को सैराब करते थे। इस जगह को अबियारे अली भी कहते हैं और जुल्हुलैफा भी कहते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी मस्जिद है जहाँ हज़ारों बाथरूम और गुसल खाने भी बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पे आके एहराम बांध लें, गुसल करें तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ भी कर सकते हैं। अगर आप मदीना मुनव्वरा में गुसल करके आते हैं और यहाँ आके एहराम बांधते हैं तो फिर भी ठीक है। लेकिन ये बात याद रखें, बाज़ लोग मदीना मुनव्वरा में एहराम बांधते हैं, वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वहाँ मजबूरी कोई नहीं है। हमने एहराम बांधना है तो यहाँ आके जुल्हुलैफा के मुकाम पे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने सवाल किया, मैं उम्रे के लिए जाना चाहता हूँ, क्या करूँ? आपने फरमाया जुल्हुलैफा जाओ, वहाँ एहराम बांधो, लब्बैक पुकारते हुए मक्के चले जाओ, आगे जो भी तरीका। उसने कहा मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं उनकी कब्र के पास से एहराम बांध के जाऊँगा। आपने बड़े प्यार से उसे कहा, अल्लाह के बंदे, नबी करीम जब उम्रे के लिए गए, हुदैबिया के मुकाम पे रोक लिए गए और उसके बाद फिर आप उम्रतुल क़ज़ा के लिए गए, हज़रत अबू बकर हज के लिए गए, आप हज्जतुल विदा के लिए गए, आप सब ने एहराम बांधा जुल्हुलैफा से। मैं तुम्हें रसूलुल्लाह का हुक्म और अमल दोनों बता रहा हूँ। वो शायद कोई ज़िद्दी मौलवी था, कहने लगा नहीं तो मैं अथों ही बनाऊंगा। आपने उसे कहा, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़त अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया हकीकतन उसने मुझसे प्यार किया, और जिसने मुझसे प्यार किया वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। इसलिए रसूलुल्लाह की सुन्नत और तरीक़ा ये है कि अगर आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं तो मदीना मुनव्वरा जितने दिन रहेंगे, रहने के बाद आपने एहराम बांधना है जुल्हुलैफा पे, मिकात जुल्हुलैफा पे। बेशक आप वहाँ जाके गुसल करें या घर से गुसल करके जाके वहाँ एहराम बांधें। जो लोग लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद किसी भी स्टेशन से फ्लाई करके जिद्दा जाते हैं, जद्दा जाने वालों के लिए मिकात होगा यलमलम। ये समंदर के अंदर एक पहाड़ी है, इसको यलमलम कहते हैं। इस यलमलम के चूके जब बहरी जहाज़ों पे लोग जाते थे तो इस पहाड़ी पे जाके जहाज़ लंगर अंदाज होके एक दिन के लिए ठहरता था, लोग वहीं पे एहराम बांधते थे। लेकिन अब चूंकि हम फ्लाई करते हैं, जहाज़ पे जाते हैं और जहाज़ फ़िज़ा में मुअल्लक़ नहीं हो सकता, इसलिए हम एहराम की चादरें सिर्फ तब्दील करेंगे अपने उसी लाहौर से, सियालकोट से, फैसलाबाद, मुल्तान, जहाँ से भी हमने फ्लाई करना है।
हमने सिर्फ वहाँ लिबास तब्दील करना है, ना नीयत इहराम की करनी है, ना शराइत अभी इहराम की हम पे हुई है। आपकी फ़्लाइट 5 घंटे 25 मिनट की, बाज़ फ़्लाइटें 5 घंटे 15 मिनट की होती हैं। जो भी फ़्लाइट होगी, उतरने से 35 मिनट पहले ये मुकाम आएगा। आपको जहाज़ का कैप्टन आधा घंटा पहले इन्फॉर्म करेगा। अब से आधा घंटा बाद हम उस मुकाम के ऊपर से गुजरेंगे जिसे यलमलम यानी मिकात कहते हैं। आपने फिर उस वक़्त अपनी घड़ी पे नोट रखना है कि किस वक़्त हमें इन्फॉर्म किया गया, और जिस वक़्त वो ऐन वक्त आएगा उस वक़्त आपने इहराम की अपनी नीयत करनी है। अगर उम्रे की नीयत है, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, ए अल्लाह मैं उम्रे के लिए हाज़िर हूँ, फिर यहाँ से तलबिया पुकारना शुरू हो जाना है। तो ये दोनों बातें इसलिए समझाई हैं कि आपने अगर मदीना मुनव्वरा जाके इहराम बांधना है तो जुल्हुलैफा पे, अगर आप लाहौर से जद्दा जाते हैं तो आपने इहराम बांधना है यलमलम पे। अब अल्लाह की तौफीक से अपने घर से आगाज़ करते हैं कि अपने घर से कैसे निकलना, मसनून तरीक़ा क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया जब कोई मुसलमान अपने घर से बाहर निकलता है और ये कहता है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं अल्लाह पे भरोसा करके, अल्लाह के नाम से उसके भरोसा करके निकलता हूँ। नेकी और बुराई को घेरने वाली कुव्वत अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। एक फरिश्ता उसके दरवाजे पे होता है सफ़ेद झंडा लेके, वो उसे कहता है कि भाई तूने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया, अब जब तक तू बाहर रहेगा, जब तक अपने घर वापस नहीं आएगा, मैं तेरी हिफाजत करूँगा। सिर्फ ये लफ्ज़ कहने से, क्या, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उसके बाद आप अपने घर से निकलें। फिर जब सवारी पे सवार हों तो आप अल्लाह से ये दुआ करें। आप ये पढ़ते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अपने जहन पे बोझ न डालना, हम इंशाअल्लाह आपको जो लिटरेचर देंगे, घर से निकलने से वापस आने तक हर सफ़े पे उसकी दुआ और उसकी तस्वीर आपके सामने होगी। ये आपकी पॉकेट साइज़ किताब है, इंशाअल्लाह पूरे रास्ते में आपको प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह की तौफीक से आएगी। लेकिन आसानियाँ सारी अल्लाह के पास हैं, ये बात याद रखें। ये एक मुश्किल सफ़र ज़रूर है, लेकिन अगर हम अल्लाह से ये दुआ करके निकलेंगे, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शिअता सहलन, अल्लाह कोई काम आसान नहीं है मगर जिसे तू आसान कर दे। मुश्किल तेरी तरफ से है और तू ही इसे आसान करता है। ये मेरा तजर्बा है। जब इंसान इस दुआ को अपने घर के निकलते हुए पढ़ लेता है, अल्लाह हर मौके पर उसके लिए आसानी के रास्ते खोल देता है। इसलिए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह जहाँ पढ़ना है, वहाँ अल्लाह से ये दुआ करके भी निकलना है, ए अल्लाह मैं तेरी राह में जा रहा हूँ, तेरी खुशनुदी के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह मेरे लिए ये रास्ते आसान कर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह हर रास्ता आसान कर देगा। फिर उसके बाद सवारी पे बैठना है। सुब्हानल्लज़ी असरा सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन। पाक है वो ज़ात पाक जिसने इस सवारी को मेरे हाथ में मुसख्खर किया। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, मुझे लौट के उसी के पास जाना है। ये क्यों दुआ मांगते हैं? अल्लाह सूरत यासीन में कहते हैं, व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून। ये सवारी मेरी निशानियों में एक निशानी है जो आदम की औलाद को उठाए फिरती है। व इन नशा नुग़रिकुहुम फ़ला सरीख़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून।
मैं चाहूँ तो रस्ते में गरक कर दूँ, इनकी आवाज़ भी घर वालों तक ना पहुँचे। इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इलाहीन, ये मेरी रहमत है कि कोई शख्स अपने सफ़र पे जाके वापस खैर सलामती के साथ वापस आ जाता है। अल्लाह आप सबको सलामती के साथ वापस अपने बच्चों में लेके आए, लेकिन उसके लिए हमें अल्लाह की इस तारीफ़ को करना होगा। अपनी सवारी पे सवार होते हुए ये कहना होगा, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात पाक, अल्लज़ी वो, सख्खर लना हाज़ा, जिसने इस सवारी को मेरे लिए मुसख्खर कर दिया। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, वगरना मैं तो इसे कंट्रोल की ताकत नहीं रखता था। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, मुझे लौट के उसी के पास जाना है। फिर उसके बाद आपने जहाज़ पे सवार होना है। जहाज़ पे सवार, बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। और अब हम अपने मकसद की तरफ आते हैं। ये सारी बातें मसनून हैं, रसूलुल्लाह का तरीक़ा है। जब आप घर से निकलते तो इन कलिमात को अदा करके निकलते हैं। अल्लाह हमें भी तौफीक बख्शे। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हज और उम्रे के लिए हमें सबसे अहम बात ये याद रख लेनी चाहिए कि हमने इहराम की हालत में चले जाना है। ख़वातीन के लिए उनका अपना लिबास ही इहराम है, उन्हें अलग से कोई चादरें बांधने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, माओं और बेटियों, आप ये बात याद रखें कि हमारा जो ये लॉन का लिबास है, एक तो ये भड़कीला होता है, दूसरा ये हमारे सतर को नहीं ढांपता। इसलिए ज़रूरी है ख़वातीन ऊपर इबाया पहने। जो अरब लोग हैं हमारी ख़वातीन के लिबास को देख के बड़ी नफ़रत करते हैं और उनकी बातें सुन के शर्म आती है। हम चूँकि रूटीन में अपनी ज़िंदगी में ऐसे चलते फिरते हैं, हमें एहसास नहीं होता, लेकिन दूसरी अक़वाम के अंदर जब हम जाते हैं तो फिर दूसरी अक़वाम के सामने हमारी ये हंसी का सबब बनता है। और दूसरी बात, ये बात याद रखें, हज के लिए अल्लाह ने ख़ास तौर पे हुक्म दिया है, वलिबासु तक़वा ज़ालिका खैर, तक़वे का लिबास होना चाहिए। तक़वे का लिबास कौन सा है? जिसमें किसी किस्म के इंसान के जिस्म की साख्त का एहसास न हो। चूँकि आप एक मुक़द्दस फरीज़े के लिए जा रहे हैं और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए जाना है, इसलिए हमें ऐसी हालत में नहीं जाना चाहिए। हमारी बाज़ माएँ जो सिर्फ़ दुपट्टा और शलवार कमीज़ में होती हैं, जब रश के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है सर से दुपट्टे भी उतर जाते हैं, बाज़ औक़ात लिबास भी फट जाते हैं। इसलिए हमें इन मामलात में एहतियात बरतनी चाहिए। जो ख़वातीन इबाया पहनती हैं वो इबाया लाजमी लेके जाएं। इसी तरह ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि उनका सर हमेशा के लिए ढांपा हुआ हो, लोगों के सामने ना हो। और ऊपर ये नकाब तो नहीं, लेकिन उनके सर का घूंघट इतना ही नीचे होना चाहिए कि उनका चेहरा ज़्यादा नज़र ना आए, उनकी पहचान ना हो सके। लेकिन वो बिल्कुल ऐसे लटकता हुआ नहीं, घूंघट थोड़ा सा जिस तरह ख़वातीन करती हैं इस तरह सर पे जो स्कार्फ या रुमाल है उसका घूंघट बनना चाहिए। और आजकल एक नई चीज़ आई है ये कोरोना के दौरान, वो मास्क। आप वो मास्क भी लगा सकती हैं जिससे आपके चेहरे की तरफ लोगों की नज़र ना पड़े। मर्दों के लिए ज़रूरी है ये अपना लिबास तब्दील करें 2 चादरों के साथ। याद रखें, अमूमी तौर पे लोग लट्ठे के चादरें लेते हैं। गर्मी है, लट्ठा एक तो ये है कि अगर आपने लट्ठे की चादरें ले ही ली हैं तो पहले उन्हें अच्छी तरह धो के उनकी माया ख़त्म कर दें। जब माया होती है तो इंसान के जिस्म को भी तकलीफ़ देती है, और जब पसीना आता है तो उस पर दाग महसूस होते हैं, उसे धो लें। वगरना ये एक स्टेपल है, ये कपड़ा स्टेपल है जिसके लाछे बनते हैं।
ये आपके लिए बड़ा ही आसान होगा क्योंकि गर्मी का हज है। या आप बारीक टॉवल का लें। अमूमी तौर पे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ हुज्जाज कैंप में उसके लिए बड़ा मुश्किल तरीका लोगों को बताया जाता है तहमत बांधने का। हालांकि तहमत बांधने का ये यूनिवर्सल तरीका है। रसूलुल्लाह के तहमत बांधने का भी तरीका यही था जो हम देसी तरीके से बांधते हैं, ये इस तरह। लेकिन ये याद रहे कि आपके टखने नंगे होने चाहिए। बाज़ लोग इस मामले में एहतियात नहीं करते। ये इसी तरह आप देखें, हवा भी आ जाए, जिस तरह भी आ जाए, आपको बिल्कुल ये तकलीफ़ नहीं देगी चीज़ कि आपके लिए ये आसान है। ये मैं फिर अर्ज़ दिखा दूँ। इसी तरह दोनों पल्लुओं को पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर लें, थोड़ा सा इस पल्लू को ऐसे कर लें। अब इसको इधर, इसको इधर, ये इस तरह बल दे के ये आपका इहराम बन गया। ये आपकी नीचे वाली चादर बन गई। दूसरी चादर आपने ऊपर इस तरह लेनी है। ये अक्सर लोग समझते हैं कि इहराम बांधने का तरीका ये है। ये एक ख़ास मौके पर है। ये तरीका एक ख़ास मौके पर है, तवाफ़ क़ुदूम पे। वो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने अर्ज़ करूँगा। लेकिन जब आपने इहराम को बांधना है, चादरें अपने ऊपर लेनी है, तो ये ऊपर वाली चादर इस तरह लेनी है, जिस तरह बुक्कल मारते हैं। ये तरीका है इहराम का। ये अल्लाह की तौफीक से आपका इहराम इस तरह का होगा। आप देखें, आप ऊपर नीचे, वो जो बांधा जाता है उसमें इंसान बड़ा कदम नहीं उठा सकता। इसमें आप देखें कि आप जैसे मर्जी कदम उठा लें, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपने निकलना है अल्लाह की तौफीक से, अगर आपका सफ़र लाहौर से या सियालकोट से या किसी भी मुकाम से जिद्दा का है, तो आपने ये दो चादरें जो हैं अपने फ्लाई करने वाले स्टेशन से ही बांध लेनी है। लेकिन आपने ना नीयत करनी है, ना आप पे इहराम की शराइत ये होंगी, ना ही और कुछ। लेकिन जब आप मिकात पे पहुंचेंगे, उस वक़्त जब आप इसकी नीयत करेंगे, तो तब आप पे इहराम की शराइत लागू हो जाएंगी। अब इहराम की शराइत क्या है? सबसे पहली शर्त, इंसान दो चीज़ों से परहेज़ करे। फला रफस वला फसूक वला जिदाल। ये तो आप इस पूरे सफ़र के लिए अपना माटो बना ले। फला रफस, सेक्स के मुताल्लिक कोई भी बात नहीं। वला फसूक, कोई गुनाह नहीं। वला जिदाल, किसी से झगड़ना नहीं। जो बंदा इन तीन बातों से बच गया, उस बंदे का हज मबरूर हो गया। अल्लाह हम सबको बचा के रखे। तो मेरे अजीज़ भाइयों, पहली शर्त यह है, बेशक आप मियाँ बीवी भी हैं, आपने सेक्स के मुताल्लिक कोई बात नहीं सोचनी, कोई बात नहीं करनी। दूसरी बात, अपने बाल को जानबूझ के नहीं तोड़ना। अगर खुदा न खास्ता टूट जाए तो उसका कोई मसला नहीं है। जो कहते हैं ना जी, खारिश नहीं करनी, ऐसे नहीं करना। सैयद आयशा से रवायत है, उन्होंने कहा इहराम की हालत में खारिश हो तो क्या? कहा तेरे हाथ बांध लिए जाएं, पाँव से खारिश करनी पड़े तो कर लेना। अगर खारिश करते हुए, फितरती तौर पे कुछ भी करते हुए आपका बाल टूट के गिर पड़ता है, तो आप पे कोई दम नहीं है। जो बाज़ लोग कहते हैं दम है, वो गलत है। इस्लाम फितरत के खिलाफ कभी नहीं चलता। इस्लाम एक फितरती मज़हब है। और इसके अलावा ये भी बात जहन में रखें, आपका ये सफ़र, अगर मदीना मुनव्वरा से आप मक्का मुकर्रमा आएंगे, ये सफ़र कम अज़ कम 10 से 11 घंटे का होगा। वैसे तो अगर गाड़ी में आए तो 3 घंटे में आ जाते हैं, बस में आए तो 5 घंटे में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने मदीने से निकलना है कि आपका इंदराज होगा,
जब आपने मक्के में दाखिल होना है तो आपका इंदराज होगा, बहुत सा वक्त तो वहाँ सरफ हो जाता है, इसलिए 10 से 11 घंटे लग जाते हैं। अगर आप यहाँ से जिद्दा और मक्का जाएंगे तो आपके 24 घंटे लगेंगे। घर से निकल के अपने होटल के कमरे तक पहुँचते हुए अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी फ़्लाइट लेट ना हो, तो 24 घंटे लगेंगे। बंदा थक जाता है, आप अपने कमरे में जाके फ्रेश हो सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब मदीना मुनव्वरा से मक्के आते तो हुदैबिया के मुकाम पे आप उतरते, वहाँ आप गुस्ल करते, फिर आप मक्के जाते फ्रेश होके। अगर आप भी अपने होटल में पहुँच के कुछ घंटे आराम करना चाहते हैं तो करें, फ्रेश होना चाहते हैं तो फ्रेश हों। अगर खुदा न खास्ता एहराम की चादरों गंदी हो गई हैं, आपको नहीं अच्छी लग रही, आप बदल के दूसरी पहन सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, अगर आपने लाहौर से, तो फिर आपने यहाँ ये चादरें तब्दील करनी हैं। अगर मदीना मुनव्वरा से चले हैं तो जुल्हुलैफा पे करनी है, और आपने पहली जो नीयत करनी है वो सिर्फ उम्रे की करनी है। कहना क्या है? अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैका लिउम्रतिन, ए अल्लाह मैं उम्रे के लिए हाज़िर हूँ। फिर उसके बाद आपने वो तलबिया पुकारना है, वो नारा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ख़वातीन की आवाज़ उतनी होनी चाहिए कि जितनी उसमें वो खुद सुन सके, दूसरे लोगों तक न पहुँचे। लेकिन मर्दों के लिए ज़रूरी है कि ये बुलंद आवाज़ से कहें। नबी करीम ने फरमाया बुलंद आवाज़ से तलबिया कहो। तुम्हारे दाएं तरफ जहाँ तक दुनिया है, बाएं तरफ जहाँ तक दुनिया है, हर पत्थर, हर मट्टी और रेत का ज़र्रा, हर दरख्त उसका पत्ता, वो तुम्हारे साथ तलबिया पुकारता है। लेकिन एक बात जहन में रखें, जब इंसान एहराम बांध के वहाँ पहुँचता है तो हर हाजी और मोतमिर के लिए अल्लाह एक फ़रिश्ते को भेजते हैं जो उसका इस्तकबाल करता है। जब ये तलबिया पुकारता है अल्लाह मैं उम्रे के लिए हाज़िर हूँ, फिर वो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अगर इसका रिज़्क़ हलाल है, इसकी नीयत खालिस है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और ये साफ़ सुथरा माल लेके गया है, इसके माल में हराम की आमेज़श नहीं है, तो वो फ़रिश्ता इसे वेलकम करेगा, लब्बैक व सअदैक, तेरी हाज़िरी को कबूल किया जाता है, तेरे लिए खुश नसीबी के दरवाज़े हैं। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी मुसलमान के साथ ऐसा हो, अगर उसका रिज़्क़ हलाल नहीं है, अगर उसकी नीयत अच्छी नहीं है, अगर उसका तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, तो फिर वो फ़रिश्ता पता क्या कहेगा? ला लब्बैक वला सअदैक, तेरी हाज़िरी को कबूल नहीं किया जाएगा, तेरे लिए कोई खुश नसीबी का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अल्लाह हम पे रहम फरमाए, अल्लाह हम पे रहम फरमाए। हमारे किसी के साथ ऐसा ना हो। तो हम जब पहुँचे वहाँ तो फ़रिश्ता हमें खुश दिली से कहे लब्बैक व सअदैक, भाई तेरी हाज़िरी को कबूल किया जाता है, तेरे लिए खुश नसीबी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ए रहीम व करीम रब, हमारी जो बहनें और भाई जा रहे हैं, अल्लाह सब के लिए खुश नसीबी के दरवाज़ों को खोल देना। फिर के उसके बाद तलबिया पुकारते रहना है। अगर नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, बातों में लग गए तब भी कोई बात नहीं, जब याद आए आपने तलबिया पुकारना है। फिर आप जो है मैं जद्दा एयरपोर्ट पे उतरेंगे, इमिग्रेशन होगी, इमिग्रेशन के बाद फिर आपको बस पे बिठा के आपके होटल में ले जाया जाएगा। आपने हमेशा तलबिया पुकारते रहना है। जब याद आए इज्तिमाई तौर पे बुलंद आवाज़ से अपनी बस में, अपने जहाज़ में कहते रहिए। एक खामोश होता है तो दूसरा बोलना शुरू हो जाए, दूसरा खामोश होता है तो तीसरा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। और इसका माना भी जानना चाहिए। ए मेरे अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, लब्बैक, ए मेरे मालिक मैं हाज़िर हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं तेरे हुजूर हाज़िर हूँ।
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं तेरे साथ, तेरा कोई शरीक नहीं है। इन्नल हम्दा वन नेमत लका, ए अल्लाह सारी तारीफें सारी नेमतें तेरी हैं। लक वल मुल्क, सारी बादशाहत भी तेरी है। ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं। लब्बैक, ए अल्लाह मैं तेरे हुजूर हाजिर हूँ। तो ये पढ़ते हुए आपने जाना है यहाँ तक के आप मक्का में पहुँचते हैं। जब मस्जिद हराम के दरवाजे पे पहुँचे तो जो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है वही पढ़नी है आपने। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, ये सबसे छोटी है। ए अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमतों के दरवाज़ों को खोल दे। लंबी दुआ जो रसूलुल्लाह से आती है वो ये है, अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वफ्तह ली अबवाब रहमतिक। अऊज़ु बिल्लाह, ए अल्लाह तेरी पनाह में आता हूँ। अल अज़ीम, जो सबसे अज़मत वाला है। व बिवजहिहिल करीम, जिसका चेहरा सबसे इज्जत वाला है। व सुल्तानिहिल क़दीम, जो सबसे कदीम बादशाह है। मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से तेरी पनाह में आता हूँ। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहि, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, दरूद व सलाम हो रसूलुल्लाह पर जिन्होंने हर खैर का रास्ता हमें दिखाया, हर खैर का रास्ता हमें समझाया। वफ्तह ली अबवाब रहमतिक, ए अल्लाह हमारे लिए अपनी रहमतों के दरवाज़ों को खोल दे तो न अंदर दाखिल हो जाएं। और ये बात याद रखें, बैतुल्लाह में तहियतुल मस्जिद के 2 नफल नहीं हैं, उसका तहिया जो है तवाफ़ ही है। आप जब इसके करीब पहुंचेंगे, जब आपकी नज़र बैतुल्लाह पे पड़ेगी, अल्लाह के ये इज्जत वाले घर पे पड़ेगी, आपने तलबिया बंद कर देना है। आपने तलबिया बंद कर देना है। अब ये पहला तवाफ़ जो आपने करना है इसका नाम है तवाफ़ क़ुदूम। जो उम्रे के लिए तवाफ़ करना है इसका नाम है तवाफ़ क़ुदूम। इसमें जो आपने ये ऊपर वाली बुक्कल ली हुई है इसको इस तरह कर लेना है। ये क्यों करना है? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए तशरीफ़ लाए, उस वक़्त कुरैश मक्का जो अभी मुसलमान नहीं होते वहाँ थे, तो लाज़मी बात है हिजरत करके वहाँ गए और वहाँ सख्त हालात से दो चार थे। तो उन्होंने ताना दिया कि मुसलमानों के कंधे झुक गए हैं, ये मदीने में जाके कमज़ोर हो गए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना कंधा नंगा करो और अकड़ के चलो। ये पहले 3 चक्कर आपने इस तरह लगाने हैं, इन्हें कहते हैं रमल। इस तरह चलना है। यहां पहुंच के आपने बैतुल्लाह के 4 कोने हैं, यह है उसका दरवाज़ा, इसके साथ ये हजर अस्वद है। इस कोने के सामने आपने आ जाना है। आपने यहां पे इस्तिलाम करना है। इसे इस्तिलाम कहते हैं, इसे चूमना। चूमने के 4 तरीके हैं। होंठों से चूमना, हाथ लगाना, हाथ को चूमना, छड़ी लगा के छड़ी को चूमना, और यह हाथ का इशारा करना। याद रखें इन 4 का सवाब बराबर है। इन 4 का हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर से कहा, उमर तुम जवान आदमी हो, किसी को धक्का दे के हजर अस्वद के करीब न जाना। इसको बोसा देना सुन्नत है और धक्का देना कुफर है। तो इसलिए ऐसा अंदाज नहीं इख्तियार करना चाहिए। आप ये इशारा भी करेंगे इंशाअल्लाह इस नीयत से कि मैंने किसी को धक्का नहीं देना, तो आपको वही अजर मिलेगा जो बोसा लेने वाले को अजर मिलता है। इसका अजर क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और यकीन के साथ हजर अस्वद का इस्तिलाम किया, अल्लाह क़यामत के दिन इसे 2 होंठ और ज़ुबान देंगे। ये अपने इस्तिलाम करने वाले की अल्लाह के हुजूर सिफारिश करेंगे। तो इस्तिलाम का तरीका क्या है?
आपने इस तरह अपने बाएं जानब बैतुल्लाह को लेना है और इस तरह चेहरा करना है। ये एंटी क्लॉक चलना है। आप देखें घड़ी इस तरह चलती है, घड़ी इस तरह चलती है, लेकिन आपने इधर इस तरह चलना है, एंटी क्लॉक चलना है। यहां खड़े होकर आपने कहना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। दोनों हाथ करने की जरूरत भी नहीं है, एक हाथ की है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर आपने चल पड़ना है और इस तरह सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये चलते चलते, ये हतीम है, इसके ऊपर से चक्कर लगाते हुए जब इस चौथे कोने पे आएंगे, इसको रुकने यमानी कहते हैं। ये रुकने यमानी है। यहाँ काबतुल्लाह के गुलाफ थोड़ा सा खुला हुआ है। अगर आपका दायां हाथ इस पे लग जाए, इस कोने पे दायां हाथ लग जाए, तो पढ़ना है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ दुनिया और आखिरत की आफ़ियत का। यहाँ 70,000 फरिश्ते खड़े हैं जो आपकी दुआ पे आमीन कहेंगे। तो जब हाथ लगे तो फिर क्या कहना है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। और फिर उसके बाद जब आप इससे आगे चलेंगे तो आपने पढ़ना है रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। इस कोने से लेकर हजरे अस्वद तक आपने यही पढ़ना है। बहुत से लोग कुछ कलिमात ऐसे भी पढ़ते हैं, व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अजीज़ या गफ़्फ़ार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। लफ्ज़ बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़े। ये कलिमात एडिशन है, रसूलुल्लाह के कलिमात नहीं है। हमें वही काम करना है जो रसूलुल्लाह ने किया है, और वो क्या है? रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरह हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। फिर यहाँ पे जब पहुँचेंगे हजरे अस्वद के सामने दोबारा इस्तिलाम करेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। फिर दूसरा चक्कर, यहाँ मेरी बहनों में भी अर्ज़ कर दूँ, रमल मर्दों के लिए है, आपके लिए नहीं। आपने नॉर्मल चाल चलना है, आपने इस तरह रमल करके नहीं चलना। आपके लिए नहीं, मर्दों के लिए ये हुक्म है। मर्दों ने ही कंधा नंगा करना है, ख़वातीन ने ऐसा नहीं कि कोई भी हुक्म है। तो यहाँ पहुँच के फिर आपने कहना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। दूसरा चक्कर शुरू होगा। हर चक्कर की अलग दुआ जो बताई जाती है, ये उन पेशावर मुअल्लिमों ने बनाई हुई हैं जो ये चाहते हैं कि आप पैसे दे के उनके साथ तवाफ़ करें, वगरना रसूलुल्लाह से हर चक्कर की अलग दुआ साबित नहीं है। क्या पढ़ना है? आसान तरीन, इससे बेहतर दुनिया में कलमा ही नहीं। रसूलुल्लाह ने कहा 4 कलमे अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं जिन जिन पे सूरज तुलू होता है, जिन चीज़ों पे, इससे बेहतर अल्लाह ने कोई कलमे नहीं बनाए। वो क्या है? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी याद कर सकता है। तो ये पढ़ते हुए आपने जाना है। फिर जब इस चौथे कोने पे पहुँचेंगे, रुकने यमानी पे आप हाथ लगाएं। अगर लग जाए तो पढ़ना है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। अगर ना लगे तो इसी तरह गुजर जाना है। और इससे आगे पढ़ना है रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, मुझे दुनिया की भलाइयाँ अता कर, मुझे आखिरत की भलाइयाँ अता कर, और मुझे अज़ाब वक़िना अज़ाबन नार, आग के अज़ाब से बचा ले। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। जब 3 चक्कर आपके लग जाएंगे, फिर आपका रमल ख़त्म है। फिर इस्तिबाह, नॉर्मल चाल आपने चलना है जिस तरह चलते हैं। फिर आपने, और इसका तरीका गिनती का क्या है? आप ये उंगली पे गिन सकते हैं। 1 चक्कर हुआ तो इस उंगली पे हाथ रख लें, दूसरा आए तो इस उंगली पे, तीसरा हो तो इस उंगली पे। और एक तस्बीह भी मिलती है जिसके ऊपर 7 दाने होते हैं। तो आप एक एक दाना जो है चलाते जाएं। हर चक्कर पे यहाँ आके अगला दाना, हर चक्कर पे आके यहाँ हजरे अस्वद पे आपने कहना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर।
जब आपके 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे 8 इस्तिलाम आपके बनेंगे। कितने बनेंगे? 8। किस तरह? एक आपने आते ही किया, एक हर चक्कर के बाद किया, 7 चक्कर लगाए, हर चक्कर के बाद एक, तो एक पहले कितने हुए? 8 इस्तिलाम। फिर उसके बाद आप ये एक मुकाम इब्राहिम को लेके आएंगे। ये एक चबूतरा है, इसे कहते हैं मुकाम इब्राहिम। इसके अंदर वो पत्थर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर चांदी का खौल है, जिसके अंदर सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह के पाँव पे वस्त हैं। जब आपने बैतुल्लाह बनाया था तो ये मौजज़ाती तौर पे ये लिफ्ट का काम देता था। जब ऊपर जाके ईंटें लगानी होती तो ऊपर हो जाता, जब नीचे होती नीचे हो जाता। अल्लाह ने इस पत्थर के मुतालिक हुक्म दिया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ये इब्राहीम मुकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाना। अब इसके मुतालिक एक मैं ख़ूबसूरत बात आपको सुना दूँ। एक मरतबा नबी करीम के दादा मोहतरम अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम को अपनी गोद में लिए। आप अभी बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं। आपको मालूम है आपकी उम्र 8 साल थी जब आपके दादा भी फौत हो गए। तो छोटा बच्चा, आप उसे लेके अपना कालीन बिछाते बैतुल्लाह के सहन में और वहाँ बैठते और नबी करीम उनकी गोद में बैठ जाते। एक दिन एक बंदा तवाफ़ कर रहा था, वो खोजी था। खोजी कहते हैं जो पाँव के निशान जानते हैं। वो ना आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की गोद में बैठे हुए थे, तो उनको देखने लगा बड़े गौर से। देख देख के ना तो चल पड़ा, फिर चक्कर लगा के आया, फिर देखने लगा, फिर चक्कर लगा के आया, फिर देखने लगा। आपने आवाज़ दी, वो क्या है तुम्हें भाई? कहने लगा सरदार ये बच्चा कौन है? कहने लगे मेरा पोता है। कहा अल्लाह की कसम मैं कदमों के निशान का बड़ी महारत रखता हूँ। वो जो निशान है ना इस चबूतरे के अंदर, यानी सैयदना इब्राहीम के कदमों के निशान और इस बच्चे के कदम में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं है। तो ये मुकाम इब्राहीम है। इसके मुतालिक फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। जब आपने 7 चक्कर मुकम्मल कर लेने हैं, उसके बाद इस चादर को, कंधे को इस तरह ढांप लेना है। नमाज से पहले आपने अपनी चादर को इस तरह ढांप लेना है, क्योंकि नंगा कंधा हो तो नमाज दुरुस्त नहीं होती। आपने इस मुकाम इब्राहीम के पीछे जहां आपको जगह मिलेगी आपने 2 नफल पढ़ने हैं इस तवाफ के। इन 2 नफलों के अंदर नबी करीम ने जो तरीका इरशाद फरमाया वो ये है, आप पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून की तिलावत फरमाते और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद कुल हुवल्लाह यानी सूरत इखलास पढ़ते। ये जब भी आपने तवाफ़ करना है, तवाफ़ के बाद जो 2 नफल पढ़ने हैं, इन्हीं 2 सूरतों को पढ़ना मसनून है। अगर कोई और पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह की सुन्नत ये है कि आप तवाफ़ के नफलों में पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत फरमाते हैं। जब आप ये 2 नफल पढ़ लें, भाईजान मुल्तज़म की तस्वीर लाएं। हाँ जी, ये है बैतुल्लाह का दरवाज़ा। ये इसके नीचे आप देख रहे हैं लोग चिमटे हुए हैं। ये इस दरवाजे के साथ यहाँ पे ये दरवाजे से लेकर हजर अस्वद तक ये तकरीबन 3.5-4 फुट जगह है। इस जगह को कहते हैं मुल्तज़म, चिमटने की जगह। चिमटने की जगह अगर आप यहाँ तक पहुँच जाएं तो नबी करीम इस जगह के साथ अपना सीना, अपना जिस्म और अपनी दाईं गाल इस तरह लगा के, अपने दोनों हाथ इस तरह दीवार पर रख के रो के अल्लाह से दुआ करते। ये कबूलियत की जगह है। और यकीन मानिए इस बात पे यकीन कीजिए, आप दिल की गहराई से जो भी दुआ यहाँ मांगेंगे अल्लाह उसको कबूल करेंगे। तो आप अगर मुमकिन है तो यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। अगर मुमकिन नहीं है तो मैं बहनों से अर्ज़ करूँगा कि ये सुबह 10-11 बजे के करीब अमूमन ख़वातीन के लिए ये जगह मुख्तस होती है। आप उस वक़्त तशरीफ़ लाएं तो आप भी मुल्तज़म से चिमट सकती हैं। तो अगर मुमकिन नहीं तो आपने जहाँ पे नफल पढ़े हैं वहीं पे बैठ के या खड़े होकर दुआ मांगे।
आपकी इंशाअल्लाह दुआ मुल्तज़म के कायम मुकाम ही समझी जाएगी। आप दुआ करें, ये जब आपने तवाफ़ कर लिया, तवाफ़ के नफल अदा कर लिए, अब ये कबूलियत की जगह है, कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह से कसरत के साथ दुआ मांगे, अपनी हाजत के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी मुआफ़ी के लिए, अल्लाह से मग़फ़रत के लिए, जो आप मांगना चाहते हैं मांगे। दुआ मांगने के बाद फिर ये पीछे यहाँ आपको मिलेंगे, आप पानी पिए सैर हो के, जितना मुमकिन है पानी पिए। ये बात याद रखें, हमारे यहाँ पानी ज़्यादा पिया जाए तो पेट ये सख्त हो जाता है, लेकिन इस पानी की खासियत ये जितना मर्दी पी लें आपको तकलीफ़ नहीं देगा। अल्लाह अकबर। और थोड़ा सा पानी, चाहे वो मर्द है या ख़वातीन, लेके इस चुल्लू पर अपने सर में बहाएं, अपने सर में डालें। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप पानी पी लेंगे तो फिर उसके बाद आप, नहीं जी भाईजान सफ़ा का रास्ता नहीं है आपके पास, नहीं है। ये मुकाम इब्राहीम के बिल्कुल अपोजिट, बैतुल्लाह के बिल्कुल उस तरफ आप देखेंगे दरमियान में एक रास्ता जाता है, बरामदा है, बरामदे के नीचे से रास्ता जाता है। आप उस रास्ते से अंदर गुजरेंगे तो दाएं जानब आपको एक स्लाइड ऐसी नज़र आएगी। उस स्लाइड पे चलते चलते जाएं तो जब आप स्लाइड की ख़त्म होएगी तो आप इस सफ़ा पहाड़ी के पास पहुंच जाएंगे। आपने यहाँ पहुँच के, यहाँ एक बात भूल गया मैं, आपने जब तवाफ़ करना है ना, उस वक़्त आपको बावुज़ू होना चाहिए। जिस तरह नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है, इसी तरह तवाफ़ के लिए भी ज़रूरी है। अगर नमाज के अंदर वज़ू ख़ता हो जाए तो हम क्या करते हैं, दोबारा वज़ू करके फिर नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह तवाफ़ के अंदर अगर वज़ू ख़ता हो जाए तो हमने दोबारा वज़ू करके फिर तवाफ़ करना है। लेकिन यहाँ जब सफ़ा मरवा पे हम सफ़ा पे आएंगे ये इसके दरमियान एक सुतून बना हुआ है, यहाँ खड़े होके हम अपना रुख, यानी ये सफ़ा होगा, इस तरफ बैतुल्लाह हमें नज़र आएगा, यानी उन बरामदों के दरमियान में बैतुल्लाह नज़र आएगा। हम उस जगह खड़े हों जहाँ हमें सामने बैतुल्लाह नज़र आए, तो फिर वहाँ हमने क्या पढ़ना है। पहले तो वो आयत पढ़नी है, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। फिर उसके बाद आपने इस तरह दोनों हाथों को करना है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, बैतुल्लाह की तरफ। फिर आपने 3 दफ़ा ये पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अनजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। आपने परेशान नहीं होना, ये जो आपको किताब मिलेगी उसके एक एक लफ्ज़, एक एक सफ़े पे हर चीज़ लिखी होगी। आप बेशक उसे हाथ में रख के पढ़ लें, कोई इंशाअल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे पहले 5-10 दफ़ा इस किताब को दोहरा लें, आपको ऐसे हो जाएगा कि हर सफ़ा आपको पता होगा कि मैंने क्या पढ़ना है इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से। तो 3 दफ़ा आपने क्या पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अनजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। फिर आपने यहाँ दुआ मांगनी है। ये भी कबूलियत की एक जगह है, कबूलियत का मुकाम है, या दुआ मांगना रसूलुल्लाह का हुक्म है और आपके अमल है। आप दुआ मांगते हैं, जब आप दुआ मांग के दिल को तसल्ली हो जाती है, फिर आप दाएं जानब नीचे उतरें, यहाँ से शुरू करें और कहें अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बि। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से अल्लाह ने शुरू करवाया था। आप चल पड़ें और चलते चलते ये पढ़ते जाएं, रब्बिग़फिर वरहम अंतल अइज़्ज़ुल अकरम। ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझ पे रहम कर दे, तू इज़्ज़त वाला और बड़ी करामत वाला है। फिर ये आपके ऊपर ये छत, ये सब्ज़ रंग की लाइटें आएंगी। ये मर्दों के लिए हुक्म है, बहनों के लिए नहीं है। इस लाइट के नीचे जब आप पहुँचेंगे, ये छत से लटकी हुई हैं, छत ऊपर है, ये नीचे लटकी हुई, इस पर ग्रीन लाइट जल रही होंगी।
जब आपने इस लाइट के पास पहुंचना है तो आपने दौड़ना शुरू कर देना है। तो यहाँ से पहुँच के जहाँ ये लाइटें ख़त्म होती हैं वहाँ तक दौड़ना है, फिर आपने नॉर्मल चलना शुरू हो जाना है। यहाँ से फिर आप मरवा पे पहुँचेंगे। यहाँ मरवा पे आपको बैतुल्ला नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये जिस तरह ये लाइनें बनी हुई हैं ना काबतुल्लाह की तरफ, इसी तरह वहाँ भी नमाज के लिए लाइनें बनी होंगी। आप उन लाइनों से जज करके बैतुल्लाह की तरफ अपना मुंह कर लेना है। फिर आपने यहाँ बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके इसी तरह अपने हाथों को कंधों के बराबर उठा के अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदह। आपने ये पढ़ना है। फिर यहाँ भी दुआ करनी है। ये आपका सफ़ा से मरवा तक पहुँचे, ये आपका एक चक्कर हो गया। फिर मरवा से वापस चलना है। फिर रास्ते में इसी तरह ये सब्ज़ लाइटें आएंगी, उन लाइटों में नीचे से भागना है, सफ़ा के ऊपर आ जाना है। यहाँ से फिर काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके ये 3 दफ़ा पढ़ना है। फिर दुआ मांगनी है। सफ़ा से मरवा पे जाएंगे 1, मरवा से वापस सफ़ा पे आएंगे 2, फिर मरवा पे जाएंगे 3, मरवा से वापस सफ़ा पे आएंगे 4, फिर सफ़ा से मरवा पे जाएंगे 5, मरवा पे फिर सफ़ा पे आएंगे ये 6, फिर मरवा पे पहुँचेंगे ये 7 चक्कर मुकम्मल हो गए। ये अल्लाह की तौफीक से आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। लेकिन ये बात याद रखें, बैतुल्लाह के तवाफ़ में वुज़ू लाजिम था, यहाँ वुज़ू लाजिम नहीं है। अगर वुज़ू ख़ता हो जाता है तो आपने अपना काम जारी रखना है। कुछ लोगों को आप देखेंगे मरवा के ऊपर भी आके 2 नफल पढ़ते हैं। ये नफल रसूलुल्लाह से साबित नहीं है, ये अपने पास से ये ज़ायद चीज़ लोगों ने बनाई हुई है। रसूलुल्लाह ने यहाँ नफल नहीं पढ़े। इसके बाद हलाल होने के लिए आप 2 काम करेंगे, दोनों में से एक करेंगे। एक, अपने सारे सर के बालों को कसर कटवाएंगे और या टिंड करवाएंगे। अगर आपको हज के दिन कम हैं तो आपने टिंड नहीं करवानी, कसर करवानी है। अगर हज के दिन ज़्यादा हैं, 8, 10 दिन, 12 दिन बाद हज का वक्त शुरू होगा, तो फिर आप टिंड करवा लें। क्योंकि जो टिंड करवाता है उसके लिए रसूलुल्लाह ने 3 दफ़ा रहम की दुआ मांगी, और जो शख्स कसर करवाता है उसके लिए 1 दफ़ा। तो जो ख़वातीन हैं उन्होंने क्या करना है, उनके लिए तो टिंड का हुक्म नहीं है ना कसर का। उन्होंने अपने बालों के आखिर पे सिर्फ 1 पपोरे के बराबर अपने बालों को काट देना है। ये वो बहन जो इहराम में है वो भी खुद भी काट सकती है, दूसरी बहन भी उसके काट सकती है, खामद भाई बेटा अपनी बीवी माँ या बहन की काट सकते हैं। वो थोड़े से 1 पपोरे के बराबर बाल काटें, उसके बाद गुस्ल करें और आप मामूल की ज़िंदगी में आए। जब तक हज का दिन नहीं आता, ये आपने हज तमत्तो का पहला स्टेप पूरा कर लिया है अल्लाह की तौफीक से। जो नबी करीम ने फरमाया, आज के बाद हज और उम्रा इस तरह मिल गया जिस तरह ये उंगली एक दूसरे से मिल गई। तो आपने हज तमत्तो का जो पहला स्टेप था उसे कंप्लीट कर लिया है। इसे तमत्तो इसलिए कहते हैं कि अब आप हलाल हो गए, आप पे इहराम की किसी किस्म की कोई शर्त नहीं। लेकिन एक बात याद रखें, बैतुल्लाह वो जगह है जिसके मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ेगा ना, 1 नमाज पढ़ेगा उसे 1,00,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। इसलिए बैतुल्लाह की नमाज़ों को मिस ना करना कि अपने घर में पढ़ लेंगे, इस तरह कर लेंगे। अगर कोई मजबूरी हो तो अलग बात है, वगरना कोशिश कीजिएगा कि अल्लाह के घर में जाके नमाज़ें पढ़ें, तो वक्त पे नमाज़ें पढ़ें। और मेरे भाइयों, एक बात जहन में रखें, अल्लाह उन उलमा पे रहम करे जो लोगों को ये सबक पढ़ाते हैं कि तुम्हारी फ़लाँ के मगर नहीं होती। मुझे बताएं कि नमाज आपने अल्लाह की पढ़नी है या उस मौलवी की पढ़नी है। पहली बात तो यह है कि यही नज़रिया ही गलत है। और जब आप नमाज बाजमात पढ़ते हैं, ये अल्लाह को पता है कि आपकी हो रही है, इमाम की नहीं हो रही, या आप में से किसकी हो रही है किसकी नहीं हो रही। ये फ़ैसला अल्लाह ने करना है, हम नहीं कर सकते।
कि हम किसी को कहें, अल्लाह ने हमारे हाथ में इख्तियार ही नहीं दिया कि हम कहें कि तेरी कबूल नहीं हुई, ये अल्लाह के हाथ में है। तो इसलिए कोशिश करें कि बैतुल्लाह में जाके बाजमात नमाज पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जमात से हट के नमाज पढ़ता है उसकी मिसाल इसी तरह है जिस तरह जो भेड़ रेवड़ से अलग होती है उसे भेड़िया खा जाता है, इसी तरह जो नमाज बाजमात से अलग होता है उसे शैतान जल्दी काबू कर लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाए। 8 ज़िलहज तक आप, कल परसों आपकी फ़्लाइट है या 15 दिन बाद या 20 दिन के बाद है, उसके बाद जब आपने उम्रा कर लिया आपके पास 1 महीना वक्त है या जितना भी वक्त है, आप बिल्कुल जो है ना आज़ाद हैं। ज़िंदगी के मामूलात, खाएं पिएं जो अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, नमाज़ें पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, नवाफिल पढ़ें, तहज्जुद की आदत डालें कि वहाँ तहज्जुद जाके पढ़ा करें। जब 8 ज़िलहज आए, यहाँ ये बात याद रखें कि अमूमी तौर पे जो मुअल्लिम हैं वो 7 की रात को ही, यानी जो 8 ज़िलहज की पिछली रात होती है, रात को ही वो ले जाते हैं वहाँ पे मिना में। मसनून ये है कि फ़जर की नमाज के बाद एहराम बांधा जाए, लेकिन अमूमन चूँकि बेचारे लोगों को पता नहीं होता हमने कैसे जाना है, हमारा खैमा कहाँ होगा, तो ऐसी मजबूरी में वो चले जाएं। लेकिन अब वो एहराम बांधेंगे ना, तो जिस तरह आपने लाहौर से एहराम बांधा था ना, तो नीयत एहराम की नहीं थी की, इसी तरह एहराम बांध लेना है लेकिन नीयत नहीं करनी। नीयत आपने फजर की नमाज के बाद ही करनी है हज की। आप मेरी बात समझ गए ना? आपने 8 ज़िलहज को, मसनून ये है कि 8 ज़िलहज फजर की नमाज हरम में या मक्के में अदा की जाए, उसके बाद एहराम बांधा जाए और फिर मिना जाया जाए। जब आपने हज का एहराम बांधना है तो उस वक़्त आपकी नीयत क्या होगी? अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन, ए अल्लाह मैं हाज़िर हूँ हज के लिए। अगर आपने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी है, उसके फ़ौरन बाद पहले गुस्ल कर लें, फ़ौरन बाद आप एहराम बांधें, क्योंकि नबी करीम ने एहराम बांधा था फ़र्ज़ नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद एहराम बांधा था। अलग से एहराम के नफल नहीं है कोई भी, ये बात याद रखें। ये जो अमूमी तौर पे लोग एहराम के 2 नफल अदा करते हैं, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है। आपने फ़र्ज़ नमाज अगर वो वक्त है तो फ़र्ज़ नमाज के बाद एहराम बांधे, तो ये नबी करीम की एक बेहतरीन सुन्नत है, वगरना एहराम बांधे और तलबिया पुकारते हुए चले। अब अगर मिना में आप पहुंच गए हैं तो आपने एहराम की नीयत कब करनी है? फजर की नमाज के बाद 8 ज़िलहज को। तो पहले आगाज़ किस बात से करना है? अल्लाहुम्मा लब्बैका हज्जन। फिर उसके बाद आपने तलबिया पुकारना शुरू कर देना है। अब उस दिन मिना के अंदर आपने 5 नमाज़ें पढ़नी हैं अपने अपने वक्त पे, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहज्जा की फ़जर। लेकिन वो आपको रात को ही अरफात में ले जाएंगे। ये अगर मजबूरी हो तो आपकी मजबूरी है, वगरना अगर मुमकिन हो तो आप अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो फजर के बाद भी उनकी गाड़ियां जाती हैं, आपके कैंप के बाहर से वो आपको लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ऐसे शायद मैं रह न जाऊं, तो आप ठीक है रात को चले जाएं। ये नमाजें जो है नबी करीम ने कसर पढ़ी थी, हुक्म भी कसर का दिया था। मिना के अंदर चाहे वो अहले मक्का में से कोई है, वो नमाज यहाँ कसर पड़ेगा। जो पूरी नमाज का हुक्म देते हैं वो रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है। अगर कोई पढ़ता है तो हम किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ, बल्कि मैं आपको अर्ज़ करूँ, मिना के अंदर 2 मस्जिदें हैं। एक है मस्जिद खैफ, ये बिल्कुल जमरात के साथ है, ये बहुत बड़ी मस्जिद है। एक है मस्जिद इब्ने अब्दुल बर, इसे मस्जिद कवेतियाँ भी कहते हैं।
ये कुबरी अब्दुल अजीज़ के पास है जाके। अब दोनों मस्जिदों में चले जाए, मुकामी इमाम है, मुकामी लोग भी होते हैं, हर जमात जो है बाजमात कसर नमाज होगी। हज के दिनों में जो नमाजें हैं वो कसर होगी। अगर जुमा आता है तो जुमा भी नहीं होगा, वो ज़ोहर की नमाज ही कसर पड़ी जाएगी। आखिर हज को आपने यहाँ एक्स्ट्रा कोई काम नहीं है, रहना सारा दिन आपने मिना में है, अल्लाह का जिक्र करते रहें, कुरान की तिलावत करें और तलबिया पुकारते रहें। जब आप घर खेमे से बाहर निकलें तो तलबिया बुलंद आवाज़ से पुकारते चलते चलते जाएं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क। ये मिना है। इसके बाद 9 ज़िलहज है, ये है हज का असल दिन, यौमुल अरफा। जो शख्स हज के किसी और रुकन छूट जाए तो उसका कोई ना कोई अल्टरनेट है, वो कोई कुर्बानी दे लेगा तो उसका मामला पूरा हो जाएगा। लेकिन जो शख्स जिसका यौमुल अरफा छूट गया, उसका हज छूट गया, उसे दोबारा हज करना पड़ेगा। अगर इस अरफात के अंदर एक लम्हे के लिए भी कोई शख्स पहुंच गया तो उसका हज दुरुस्त है। ठीक है। अब आपने 9 ज़िलहज को अरफात में आना है। अगर आपको आपके खैमों में ला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ ये मस्जिद है, इसे मस्जिद नमरा कहते हैं। इसमें जो मिंबर है ये वही जगह है जहाँ रसूलुल्लाह ने खुतबा दिया था। नबी करीम वादी अरना, इस मस्जिद के मेहराब के साथ जो वादी है उसे वादी अरना कहते हैं। उस वादी अरना में आके ठहर गए। जब सूरज निस्फ़ नहार पे ढला तो आपने अपनी ऊँटनी को तैयार करके हुक्म दिया, आपने अपनी ऊँटनी के ऊपर जो है खड़े होकर खुतबा दिया, जिसे खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं। अब ये वो मुकाम है जहाँ खुतबे के बाद नबी करीम का हुक्म है जमअन व कसरन, यहाँ 2 नमाजें पढ़नी है, ज़ोहर और असर, उन्हें जमा करके पढ़ना है और कसर पढ़ना है, चाहे वो मस्जिद में हो या खैमे में हो। दोनों नमाजें जमा भी करनी है, कसर भी करनी है। एक अजान होगी, अजान के बाद इकामत होगी ज़ोहर के लिए, 2 रकतें ज़ोहर की पढ़ी जाएंगी। उसी वक़्त ज़ोहर की नमाज ख़त्म होते ही फिर इकामत होगी असर के लिए और 2 रकतें असर की नमाज पढ़ी जाएगी। ये नमरा में भी इसी तरह होगा। पूरी दुनिया के हुज्जाज इस तरह करते हैं, बर्रे सगीर के हुज्जाज के अलावा। यहाँ अल्लाह हमारे उलमा पे रहम करे, लोगों को कहते हैं पूरी पढ़ो, अपने वक्त पे पढ़ो। अल्लाह ने हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, अहले ईमान अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश न करना। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाना। रसूलुल्लाह ने हुक्म भी दिया है, आपका अमल भी ये है। और लोगों को कलमा ये पढ़ाया जाता है, रसूलुल्लाह मुसाफिर थे तो अजी मक्के वाले हैं, जबकि मक्के वालों को भी यही हुक्म है कि उन्होंने यहाँ नमाज पढ़नी है जमअन व कसरन, जमा भी करनी है, कसर भी करनी है। तो इसके बाद फिर सारा दिन वकूफ़ है, आप कोई ना कोई ओट ढूंढे। नबी करीम इस मैदान के अंदर एक पहाड़ है जिसे जबल रहमत कहते हैं, है जबल रहमत, हाँ ये जबल रहमत है। इसके ऊपर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया गया था। आप इसके नीचे खड़े होके आपने अपना रुख काबतुल्लाह की तरफ किया, आप वहाँ खड़े होके अल्लाह से मांग, आपने फरमाया मैं यहाँ खड़ा हूँ, सारा अरफात वकूफ़ की जगह है, जो जहाँ खड़ा है वो करे। और ये बात याद रखे, पूरा साल रोज़ाना इंसान अल्लाह से माफ़ियाँ मांगते हैं, अल्लाह माफ़ करते हैं। जितने लोगों को जहन्नम से आज़ादी इस दिन मिलती है कभी नहीं मिलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे इस दिन जब आप मुज़दलिफ़े में पहुँचे तो आप हंसने लगे। लोगों ने कहा अल्लाह आपको हंसता रखे, क्या बात है? आपने फरमाया कि मैंने शैतान को देखा, वो अपने सर पे मिट्टी डाल रहा है। कहते हैं मैंने लोगों को इतनी मेहनत करके गुमराह किया, अल्लाह ने एक दिन में सबको माफ़ कर दिया।
तो यहाँ जब आप दुआ मांगेंगे ना, आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसी कैफियत नहीं बनी होगी जो वहाँ बनेगी। लेकिन अगर आप तवज्जो करेंगे और याद रखें, कैफियत ये होगी कि पूरी ज़िंदगी की मूवी चलेगी वहाँ पे। इंसान को अपनी ख़ताओं का एहसास होगा, फिर वो रोएगा अपने रब के सामने। इसलिए कोई ना कोई ओट ढूंढे जहाँ आप बैठ के अकेले अपने रब से बातें करें। नबी करीम सारा दिन इस तरह करते रहे। मेरा एक तसव्वुर है, नबी करीम इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने रसूलुल्लाह की एक दुआ का जिक्र किया, मैं वो आपके सामने पढ़ता हूँ। बड़ी खूबसूरत दुआ, शायद हमने कभी ज़िंदगी में ऐसा सोचा या तसव्वुर भी नहीं किया होगा, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के हुजूर इल्तजा की। आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, ये एक जज्बाती बात है। जैसे जैसे दिन गुज़रता है ना, वैसे वैसे इंसान का ऐसे है जैसे दिल डूब रहा है। जिस तरह सूरज गुरूब होता डूब रहा है, इस तरह इंसान का दिल डूबता है और उसे पता ही नहीं चलता मेरे साथ बन क्या रहा है। नबी करीम भी सारा दिन इसी तरह खड़े हुए अल्लाह से दुआएं मांगते रहे होंगे। जब रात का वक्त, ये मेरा तसव्वुर है, जब शाम का वक्त हुआ होगा, और याद रखें यहाँ मगरिब की अज़ान नहीं होती, यहाँ गोला फटता है, मगरिब की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। यहाँ मगरिब के वक्त गोला फटेगा तो सब लोग यहाँ से मूव कर जाएंगे एक दूसरे मैदान की तरफ। तो जब मगरिब का वक्त जैसे जैसे करीब आता है ना, वैसे वैसे जो है ना इंसान के दिल की कैफियत अजीब होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला भी ऐसे ही था। आप शाम का वक्त हो रहा है, आप अल्लाह से इंतहाई कलिमात कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका तालमु व तरा मकानी व तस्माउ कलामी व तालमु सिर्री व अलानियती वला यख्फा अलैका शैउम मिन अमरी व अनल बाइसुल फ़कीर अल मुस्तगीसुल मुस्तजीर अल वजिलुल मुशफ़िक़ुल मुक़िर्रुल मुअतरिफ़ु बिज़ंबी अस्अलुका मसअलतल मिस्कीन वब्तहिलु इलैका इब्तिहालल मुज़निबिज़ ज़लील वदऊका दुआल ख़ाइफ़िज़ ज़रीर मन ख़ज़अत लका रकबतुहु व फ़ाज़त लका ऐनाहु व नहिल लका जसदुहु व रग़िम लका अनफ़ुहु रब्बि ला तजअलनी बिदुआइ रब्बी शक़िय्या व कुम बी रऊफ़ुर रहीमा या खैरल मसऊलीन या खैरल मोतीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, इन्नका तालमु व तरा मकानी, तू जानता है मैं कहाँ खड़ा हूँ, व तस्माउ कलामी, तू मेरी बात को सुन रहा है, व तालमु सिर्री व अलानियती, ए अल्लाह तू मेरा ज़ाहिर भी जानता है, बातन भी जानता है। वला यख्फा अलैका शैउम मिन अमरी, ए अल्लाह मेरी ज़ात की कोई बात भी तुझसे पोशीदा नहीं है। वला यख्फा अलैका शैउम मिन अमरी व अनल बाइसुल फ़कीर, ए अल्लाह एक भूखे फ़कीर की तरह तेरी मिन्नत करता हूँ। अल मुस्तगीस, जो तुझसे मदद मांगता है, अल मुस्तजीर, जो कुछ किया है उसकी उजरत तलब करता है। अल वजिलुल मुशफ़िक़ुल मुक़िर्रुल मुअतरिफ़ु बिज़ंबी, ए अल्लाह मैं अपनी ख़ताओं का तेरे हुजूर इकरार करता हूँ। अस्अलुका मसअलतल मिस्कीन, ए अल्लाह इस तरह सवाल करता हूँ जिस तरह एक मिस्कीन सवाल करता है। वब्तहिलु इलैका इब्तिहालल मुज़निबिज़ ज़लील, ए अल्लाह इस तरह गिड़गड़ाता हूँ जिस तरह एक गुनहगार गिड़गड़ाता है। वदऊका दुआल ख़ाइफ़िज़ ज़रीर, ए अल्लाह इस तरह कर रहता हूँ जिस तरह एक ज़ख्मी अपने ज़ख्मों की वजह से कर रहता है। मन ख़ज़अत लका रकबतुहु, ए अल्लाह खड़े खड़े कमर झुक गई। वफ़ाज़त लका ऐनाहु, ए अल्लाह आंखों से आंसू बह रहे हैं। व नहिल लका जसदुहु, तेरे खौफ से जिस्म कांप रहा है। व रग़िम लका अनफ़ुहु, ए अल्लाह रो रो के नाक बह रही है। रब्बि ला तजअलनी बिदुआइ रब्बी शक़िय्या, ए अल्लाह मुझे यहाँ से नामुराद न लुटाना। वकुम बी रऊफ़ुर रहीमा, ए अल्लाह तुझ जैसा दरगुजर करने वाला मेहरबान कोई नहीं। या खैरल मसऊलीन, ए वो बेहतरीन ज़ात पाक जिससे सवाल किया जा सकता है, मैं तुझसे सवाल करता हूँ।
या खैरल मोतीन, ए वो बेहतरीन ज़ात पाक जो किसी को कुछ अता कर सकती है, मालिक मुझे भी अता कर दे। या अरहमर राहिमीन, ए दोनों जहानों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाले अल्लाह, अपने बंदे मोहम्मद पर रहम कर दे। तो ये वो दुआ थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी। तो हमें भी इंतहा अल्लाह के सामने कर देनी चाहिए। और जब गुरूब का वक्त होता है, फिर यहाँ पे अजान नहीं होती, यहाँ एक गोला फटता है, यहाँ से सब लोग मूव करके एक दूसरा मैदान है जिसे मुज़दलिफ़ा कहते हैं, उस मुज़दलिफ़ा दिखाएंगे। याद रखें जितने मैदान हैं, चाहे अरफात है या मिना, यहाँ खैमे मिलेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं होगा, सब लोग ज़मीन पे पड़े हैं, को बादशाह है या फ़कीर, सब लोग ज़मीन पे पड़े हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अल्लाह ने आपको ज़िंदगी में कितनी ही सहूलतें क्यों नहीं दी, आपके पास मखमली बेड या बिस्तर क्यों नहीं, आपके कमरे एयर कंडीशन की वजह से खुशबू बिखेरती हुई हवाएं क्यों नहीं, लेकिन जो खूबसूरत नींद आपको यहाँ पे आएगी जब गुनाहों का सारा बोझ उतर जाएगा, कभी ज़िंदगी में नहीं आई होगी। तो यहाँ पहुँच के दो नमाजें यहाँ भी इकट्ठी पढ़नी है, मगरिब और ईशा। मगरिब की 3 रकतें पढ़नी है, ईशा की 2 रकतें, एक वितर। नबी करीम ने इस रात तहज्जुद नहीं पढ़ी, क्योंकि अगला दिन जो आने वाला है उसमें जो काम है उनके लिए फ्रेश होना ज़रूरी है। 9 ज़िलहज को, ये 9 और 10 ज़िलहज की रात मुज़दलिफ़ा में रहना है। रात को जहाँ जिस वक़्त पहुँचे आप, मगरिब और ईशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ के सो जाएं। फिर फजर के वक़्त उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, फिर उसके बाद अल्लाह का ज़िक्र करें। अल्लाह का ज़िक्र करने के बाद जब सूरज तुलू हो जाए तो फिर मिना की जानब चल पड़े। उस दिन 4 काम आपने करने हैं। आपने जमरात, ये जमरात जिन्हें शैतान भी कहते हैं, जब आप 10 ज़िलहज को यहाँ जमरात पे पहुँचेंगे तो यहाँ तलबिया ख़त्म हो जाएगा। क्या ख़त्म हो जाएगा? जो आपने 8 ज़िलहज से पढ़ना शुरू किया था ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आपने 3 जमरात हैं। पहला जो आएगा उसे कहते हैं जमरा यमुना, अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं छोटा शैतान। जो दूसरा है उसे कहते हैं जमरा वुस्ता, दरमियाना शैतान। फिर जो तीसरा आएगा उसे कहते हैं जमरा अकबा, अकबा घाटी की तरफ वो है। तो हमने यहाँ एक बात जहन से निकल गई, आपने मुज़दलिफ़ा की रात या मिना में पहुँच के जहाँ भी 70 कंकरियाँ इकट्ठी करनी हैं जिनका साइज़ चने के दाने से बड़ा नहीं होना चाहिए। 70 कंकरियाँ इकट्ठी करनी है हर आदमी ने अपने लिए। यहाँ पहले दिन जाना है आपने, पहले जमरे को भी छोड़ देना है, दूसरे को भी छोड़ देना है, तीसरा जमरा जो अकबा है जिसे बड़ा शैतान कहते हैं उसे 7 कंकरियाँ मारनी है। यहाँ भी ये कहना है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अलग अलग करके 7 मारनी है। यहाँ आप किसी दूसरे हाजी जो बीमार है या कोई उसे और मसला दरपेश है, वो उसकी भी आप मार सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आप अपनी 7 मारेंगे, फिर उसकी 7 मारेंगे। आपके साथ कोई ज़ईफ़ हाजी है या बीमार है या उसे कोई उस दिन कोई मसला पेश आ गया, तो फिर वो यहाँ पे ऐसे करेगा। 7 कंकरियाँ मारने के बाद आपने कुर्बानी करनी है। कुर्बानी के 2 तरीके हैं। आप खुद भी जाके कुर्बानी ख़रीद के कर सकते हैं, आप अपनी जगह किसी को कायम मुकाम बना के, यानी जिस तरह वहाँ अलराजी बैंक है,
या अगर गवर्नमेंट के तहत जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि आपकी कुर्बानी हम खुद करेंगे, वो अलराजी बैंक में पैसे जमा करवा देंगे, तो आपको कुर्बानी के लिए कूपन मिल जाएगा, उस पर होगा कि किस वक्त आपकी कुर्बानी होगी। फिर उसके बाद आपने टिंड करवा देनी है। मर्दों ने, औरतों ने नहीं, औरतों ने उसी तरह अपने जो है चुटिया पे एक पोर के बराबर बाल काटने हैं। इसके बाद आप लिबास भी तब्दील कर सकते हैं। लिबास तब्दील करने के बाद फिर आपने मक्का मुकर्रमा जाना है, वहाँ तवाफ़े इफ़ाज़ा करना है। तवाफ़े ज़ियारत भी कहते हैं, तवाफ़े इफ़ाज़ा भी कहते हैं। ये 4 काम, इनकी तरतीब इस तरह है। पहले कंकरियाँ मारनी, फिर कुर्बानी करनी, फिर आज़ाद होना, फिर अल्लाहु अकबर, फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ करना। और ये तवाफ़ 7 चक्कर लगाने हैं, इसमें रमल नहीं है, नॉर्मली 7 चक्कर लगाने हैं, 2 नफल पढ़ने हैं और सफ़ा मरवा की सई करनी है। फिर वापस मिना में रात को पहुंचना है। अगर खुदा न खास्ता एक आदमी के लिए रास्ता ये खुला कि वो कंकरियां मारने से पहले जाके उसने तवाफ़ कर लिया, रसूलुल्लाह से पूछा गया, एक शख्स आया कहने लगा जी मैं पहले तवाफ़ कर लिया है, अभी कंकरियां नहीं मारी। आपने फरमाया फला हरज, अब मार लो। एक आया कहने लगा जी पहले कुर्बानी कर ली है, अभी दूसरे काम नहीं किया। आपने फरमाया अब कर लो, कोई हरज नहीं। तो ये काम आगे पीछे अगर हो जाए तो फला हरज। नबी करीम ने हर शख्स को इस दिन कहा फला हरज, कोई हरज नहीं, अब कर लो। इसलिए बाज़ लोग कुर्बानी के इंतज़ार में आगे नहीं चलते। नहीं, कुर्बानी होती रहेगी, आप अपने कामों को मुकम्मल करें। लेकिन अगर आप 10 ज़िलहज को तवाफ़े इफ़ाज़ा के लिए नहीं जाना चाहते, कोई मजबूरी बन गई, दिन सारा गुजर गया, रात पड़ गई, आपके लिए रात को वापस आना नामुमकिन है, तो फिर आपने नहीं जाना और ना ही आपने इहराम खोलना है। आपने फिर दूसरे दिन जाके तवाफ़े इफ़ाज़ा करके फिर इहराम खोलना है। इसी तरह बाज़ औरतें जो इन दिनों उनके अय्याम शुरू हो जाते हैं, वैसे तो ये ख़वातीन टेबलेट इस्तेमाल कर लें, अपने अय्याम को मुअख्खर कर लें, लेकिन अगर वो नहीं होते तो फिर उनके लिए ये है कि वो हालत इहराम में रहेंगी। उस वक़्त तक जब तक पाक नहीं होती वो दूसरे अवामिल कर लें, कंकरियाँ मारती रहें और कुर्बानी भी कर लें। फिर तवाफ़े इफ़ाज़ा करने के बाद वो अपने इहराम से आज़ाद होंगी। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये 10 ज़िलहज के 4 काम हैं। 7 कंकरियाँ मारनी, जमरा अक़बा बड़े शैतान को, उसके बाद कुर्बानी करनी, उसके बाद आज़ाद होना और तवाफ़े ज़ियारत करके वापस आना मिना में। फिर उसके बाद आप पे सारी चीज़ें सवाए अज़दवाजी ताल्लुक़ के सारी चीज़ें हलाल हो गई। फिर उसके बाद आपने 11 ज़िलहज को क्या करना है? 11 ज़िलहज को अपने वक्त पे नमाज़ें पढ़ें, कसर ही नमाज़ें हैं, और जब सूरज निस्फ़ुन नहार से ढल जाए उससे लेकर मगरिब तक ये मसनून वक़्त है। लेकिन अब अरब उलमा उन हादसात की वजह से फतवा देते हैं कि दिन रात किसी भी वक़्त मार लें। लेकिन बहरहाल हर के लिए अलग रास्ते हैं, जाने के भी और आने के भी। आप जाएं 21 कंकरियां हर बंदा लेके। 11 तारीख को आपने कितनी कंकरियां लेनी है? 21। और अब ये बात याद रखें, कोई मसला ही नहीं है कंकरियां मारना, कोई ज़्यादा रश नहीं। पहले ये सिर्फ छोटे छोटे सुतून थे, अब ये लंबी दीवारें हैं। अब कोई मसला नहीं, ख़वातीन भी जाएं, जो खुदा न खास्ता किसी को तकलीफ़ या मरज़ या बढ़ापा नहीं है तो वो जाएं, इंशाअल्लाह खुद जाके कंकरियां मारें। आपने हर बंदे ने अपनी इन 21 कंकरियां लेनी है। पहले जमरे के पास जाना है।
ये बात याद रखें, आपने जब जाना है जमरात के बाएं जानब जाना है, दाएं जानब नहीं जाना। दाएं जानब से उलट के वापस आना है। जाते हुए बाज लोग कहते हैं यहाँ रश नहीं, दाएं जानब जाके कंकरियां मारते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। आपने इधर जमरात की दीवार होगी, इधर आपने होना है। पहले जमरे को जाके आपने 7 कंकरियां मारनी है। 7 कंकरियां मारने के बाद पीछे हटना है। वहां एक एरो का निशान होगा किबले की जानब, इत्जाहुल किबला, किबला इस जानब है, वहां खड़े होके आपने दुआ मांगनी है। ये रसूलुल्लाह का सुन्नत है। जब दुआ मांग के आप फारग होंगे फिर आगे बढ़ना है। फिर दूसरे जमरे के पास जाके 7 कंकरियां मारनी है। फिर उससे पीछे हट के आना है, वहां भी एक एरो का निशान होगा। आपने वहां किबला रुख होकर दुआ मांगनी है। दुआ मांगने के बाद फिर आपने आगे बढ़ना है। फिर तीसरे को आपने 7 कंकरियां मारनी है। हर कंकरी मारते हुए क्या कहना है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये मारने के बाद, तीसरे को मारने के बाद आपने पीछे हट के दुआ नहीं करनी, वापस पलट के अपने खैमों में आ जाना है। और एक बात जहन में रखें कि अरफात के बाद अमूमन लोग समझते हैं हम फारिग हो गए हैं, फिर जो दुनिया की गप्पें हाँकते हैं। हालांकि अल्लाह का हुक्म है वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात, ये गिनती के दिन हैं, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो यहाँ पे। इसलिए हमें कसरत के साथ वहाँ अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, कुरान की तिलावत। और यहाँ मैं एक बात भूल गया, जब आपने तलबिया ख़त्म करना है ना, तो यहाँ तकबीरात शुरू कर देनी है। जो ईदैन पे पढ़ते हैं ना, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये 4-5 दिन, 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज, 13 ज़िलहज, ये तकबीरात पढ़ते रहना है। अब 12 ज़िलहज को फिर आपने वही काम करना है। पहले को कंकरियां मारनी है, पीछे हट के दुआ करनी है। फिर दूसरे को कंकरियां मारनी है, पीछे हट के दुआ करनी है। तीसरे को मार के वापस पलट आना है। अब 12 ज़िलहज को आपको इजाज़त है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्मा अलैहि, अगर 2 दिन के बाद कोई वापस पलट आता है उसका हज मुकम्मल है। अगर 12 तारीख को आप वापस आ जाते हैं तो 49 कंकरियां मारेंगे, 70 पूरी नहीं होंगी। लेकिन अगर आप आ जाते हैं तो आपके हज पे कोई फ़र्क नहीं। 80% लोग 12 तारीख को निकल आते हैं, लेकिन निकलने वालों को एक बात याद रखनी चाहिए, अगर मगरिब की अजान से पहले वो मिना से निकल जाते हैं तो उनकी बात दुरुस्त है। अगर वो मिना में मौजूद हैं और वहाँ मगरिब की अजान की आवाज़ कान में पड़ गई तो फिर वो नहीं जा सकते। वो 13 तारीख को कंकरियाँ मार के फिर जाएंगे। तो 13 तारीख को अगर कोई रहता है तो ये और बड़ी अच्छी बात है। वो उस दिन कंकरियाँ मारेगा और अल्लाह से इसी तरह दुआ करेगा और वो 13 तारीख को मक्का मुकर्रमा में जाएगा। फिर उसके बाद उनके लिए मक्के में रहना और जिस दिन उन्होंने वापस पलटना है, फिर हज का एक आखिरी रुकन ये रह जाता है कि उसने तवाफ़े विदा करना है। जब सारे काम मुकम्मल कर लें, आपने निकलना है जिस वक़्त आप वहाँ, उसके बाद आपने बैतुल्लाह नहीं आना, तो एक तवाफ़ करना है, उसे तवाफ़े विदा कहते हैं। अलविदाई तवाफ़ करके बैतुल्लाह से निकल आना है। तो ये इंशाअल्लाह आपका हज मुकम्मल हो गया। ये एक भाई ने सवाल किया, कई जगह पर ख़वातीन के लिए कैप्स इस्तेमाल किया जाता है, इससे क्या मुराद है? घूंघट के लिए कैप्स का इस्तेमाल, देखें ये एक वो जो है ना पी कैप, उसके आगे ये सामने होता है तो आगे वो इस तरह लटका लेते हैं घूंघट। ये ज़्यादा इंसान मुतवज्जे होता है, ये कोई अच्छा मामला नहीं लगता। घूंघट से मुराद ये है कि स्कार्फ बांध के ऊपर एक रुमाल रख के इस तरह थोड़ा सा हो,
ज़्यादा ना हो, इसमें वो अपने चलने फिरने में कोई दिक्कत भी ना हो और वो जो है ना अपने काम भी कर सके। क्योंकि सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो रवायत आती है वो यही है, उसमें नकाब नहीं है। अब फरमाती जब हम मर्दों के सामने जाती तो अपनी चादर को इस तरह सामने इस तरह कर लेती कि मर्दों की तरफ ना हो चेहरा। ख़वातीन जो मजबूरी में तवाफ़ नहीं कर सकती कि वह सफ़ा मरवा की सही कर सकती है, नहीं बहनों, ये सफ़ा मरवा भी अब मस्जिद के अंदर जगह है। आप खुदा न खास्ता मामला ऐसा होता है कि अगर कोई ख़ातून, जिस तरह सैयद आयशा के साथ मामला पेश आया, आप जब तशरीफ़ लाए मक्का मुकर्रमा में तो सैयद आयशा के मखसूस अय्याम शुरू हो गए। अभी वो पाक नहीं हुई थी तो हज के अय्याम शुरू हो गए। फिर उन्होंने हज के मनासिक को अदा किया। जब नबी करीम 14 ज़िलहज को जाने लगे तो हज़रत आयशा रो रही थी। आपने फरमाया तुम्हें क्या हुआ? तो कहने लगी सब लोग हज और उम्रा लेके जा रहे हैं, मैं सिर्फ हज लेके जा रही हूँ। आपने उनके भाई अब्दुर्रहमान को कहा कि जाओ इन्हें तनईम पे ले जाओ और ये एहराम बांध के आके उम्रा कर लें। अगर ऐसा मामला हो तो ख़वातीन बाद में उम्रा कर सकती हैं, तो इंशाअल्लाह उनका हज तमत्तो सही हो जाएगा अगर वो अपने मखसूस अय्याम की वजह से नहीं कर सकी। इसी तरह ये बात याद रखें, अगर ख़वातीन उन्हें मखसूस अय्याम की वजह से तवाफ़ ज़ियारत नहीं कर सकी, तवाफ़ इफ़ाज़ा जिसे कहते हैं, तो उनकी फ़्लाइट का टाइम आ गया है, तो उस वक़्त गवर्नमेंट ने सहूलत दी हुई है कि वो एप्लीकेशन दें कि मेरे फ़लाँ दिन अय्याम ख़त्म हो रहे हैं, मैंने अभी तवाफ़ इफ़ाज़ा करना है, तो उसकी फ़्लाइट वो कैंसिल करके उनसे अगले दिनों में उन्हें फ़्लाइट दे दी जाएगी। तो वो इस तरह कर सकती हैं। हाँ, अगर हज तवाफ़ विदा करना है तो उसमें बाज़ उलमा कहते हैं कि वो तवाफ़ विदा ना करे, उसी तरह आ जाए तो इंशाअल्लाह उसका हज दुरुस्त होगा। लेकिन तवाफ़ विदा ना करना ये हज के अंदर नक्स पैदा कर देगा। मेरे अज़ीज़ भाई, ये बात याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला तशुद्दुर रिहाल, कोई बंदा नेकी की नीयत से सफ़र नहीं कर सकता 3 जगहों के अलावा। मेरी बात ज़रा गौर से सुनो भाईजान, भाईजान मेरी तरफ मुतवज्जे हों। 3 जगहों के अलावा कोई शख्स नेकी की नीयत से सफ़र नहीं कर सकता। वो 3 जगह कौन सी हैं? सबसे पहली जगह बैतुल्लाह, नंबर 2 मस्जिद नबवी, नंबर 3 मस्जिद अक्सा। ये मदीना मुनव्वरा जाना हज के अरकान में से रुकन नहीं, लेकिन जो जाके मदीने नहीं जाता, मैं समझता हूँ बदकिस्मती के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। कि अगर वो सऊदी अरब पहुँचा भी है और मदीना वहाँ से चंद 100 किलोमीटर के फासले पे है और वो आसानी से जा सकता है, तो उसे ज़रूर जाना चाहिए। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी, मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातु मस्जिदी हादा खैरुन मिन अल्फि सलातिन, मेरी इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना 1000 नमाज पढ़ने से बेहतर है। और इस मस्जिद के अंदर ये एक जगह है, ये मिंबर है और वो रसूलुल्लाह का रोज़ा है, और वो जो रोज़ा है ये आपका घर है। ज़िंदगी में आपका घर यही था। आपने फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है ये जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा है। आपने फरमाया, जब यहाँ आओ तो जन्नत के बगीचे में से नमाज पढ़ा करो। यहाँ ख़वातीन के लिए अर्ज़ कर दूँ कि 2 वक्त होते हैं, एक सुबह इशराक के वक़्त 11 बजे तक, और दूसरा असर की नमाज से लेकर मगरिब से थोड़ा पहले तक। 2 वक्त औरतों के लिए ये मखसूस होते हैं, बाकी दिन रात मर्दों के लिए। लेकिन अब इसके लिए एक ऐप बना दी गई है, हमें उस ऐप
अपने मोबाइल पे लोड करके इसका वक़्त लेना पड़ता है और हमें मखसूस वक़्त दिया जाता है जिस वक्त हम जाते हैं और हमारे मोबाइल पे वो चेक किया जाता है कि इन्होंने वक़्त लिया है। आधा घंटा तक ये फिर हम इस अल्लाह के इस खूबसूरत मुकाम पे इबादत कर सकते हैं। यहाँ नफल अदा करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहरा पर दरूद व सलाम भेजना और अल्लाह से मुख्तलिफ़ दुआएं करना, ये तीनों अमल यहाँ अल्लाह को बड़े महबूब हैं। तो यहाँ जब जाएं फिर उसके बाद नबी करीम का रोज़ा मुबारक लाएं। जी, यहाँ आप बाबुस्सलाम है एक, उस बाबुस्सलाम से आप अंदर दाखिल होंगे। इस बरामदे से गुज़रते हुए जब जाएंगे तो आपके बाएं जानब ये नबी करीम का रोज़ा अतहर आएगा। इसमें ये 3 सुराख बने हुए हैं। जब ये पहला सुराख आएगा, इसके ऊपर सब्ज़ रंग की एक छोटी से बोर्ड लगा हुआ है, हुनस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ रसूलुल्लाह पे दरूद व सलाम भेजो। फिर आगे ये दूसरे सुराख के ऊपर लिखा होगा, यहाँ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आते, नबी करीम पर सलाम कैसे भेजें? हम अत्तहियात में जो सलाम के लफ्ज़ बोलते हैं वो नबी करीम ने सिखाए और उससे खूबसूरत लफ्ज़ कोई नहीं है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम हो आप पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। और फिर जब हज़रत अबू बकर की कब्र के पास से गुजरे तो कहे अस्सलामु अलैका या अबा बकर, सलामती हो आप पर ए अबू बकर। जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र के पास से गुजरे तो कहे अस्सलामु अलैका या उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सलामती हो आप पर ए उमर रज़ी अल्लाह। लेकिन बहनों ये याद रखें, आपको इस तरफ नहीं आने दिया जाएगा। आप रियाजुल जन्ना में तो चली जाएंगी, लेकिन नबी करीम के रोज़ा अतहर के पिछली जानब तो आप हो सकेंगी, लेकिन फ्रंट से आपको नहीं गुजारने दिया जाएगा। फिर इसके बाद आप इससे निकलेंगे, जिस दरवाज़े से बाहर निकलेंगे वहाँ से बिल्कुल सामने एक कब्रिस्तान नज़र आपको आएगा जिसे बकीउल गरकद कहते हैं, जन्नतुल बकी। इसमें 10,000 सहाबा मदफून हैं। नबी करीम को अल्लाह ने हुक्मन कहा था कि इनके लिए जाके दुआ करें। और इसमें रसूलुल्लाह की दुआ का तरीका क्या है? आप बकीउल गरकद में जाते और कहते अस्सलामु अलैकुम या अहल दियार अल मुमिनीन, सलामती हो आप पर मोमिनों के घरों वालों। अंतुमुस साबिकून व नहनुल लाहिकून, तुम हमसे पहले चले गए, हम बाद में मिलने वाले हैं। यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम, हम अल्लाह से तुम्हारे और अपने लिए माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकीउल गरकद में जाके उनके लिए दुआ करते हैं। हमें भी उन पाकबाज लोगों के लिए जाके अपने लिए और उनके लिए अल्लाह से मग़फ़रत की दुआ मांगनी चाहिए। इसके बाद वहाँ एक पहाड़ है उहद। ये वो मुकाम है जहाँ उहद का ग़ज़वा हुआ था। यहाँ 70 के करीब सहाबा और सय्यदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है। सैयदा फ़ातिमा गाहे बगाहे वहाँ जाके दुआ करती और नबी करीम को भी 7 साल के बाद अल्लाह ने हुक्मन कहा था कि असहाब उहद के लिए जाके दुआ करें। तो हमें भी अल्लाह वहाँ जाके उनके लिए यही दुआ करनी चाहिए जो रसूलुल्लाह ने कही थी। अस्सलामु अलैकुम या अहल दियार अल मुमिनीन, अंतुमुस साबिकून व नहनुल लाहिकून, यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम। हम तुम्हारे और अपने लिए अल्लाह से मग़फ़रत की दुआ मांगते हैं। इसी तरह वहाँ एक मस्जिद है, मस्जिद क़ुबा। ये मस्जिद क़ुबा का अंदर का हाल है। ये आप बाबुस्सलाम से निकलेंगे तो उस कोने से निकलेंगे तो अब उन्होंने पैदल ट्रैक बना दिया है, बड़ा खूबसूरत। ये तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ पैदल जा सकते हैं, वगरना आप जहाँ भी हैं सुर्ख रंग की बसें जाती हैं और ये
मस्जिद वगैरह कारें जाती हैं, 2 रियाल वहाँ जाने के फ़ी नफ़र लेते हैं। क़ुबा जाएं, नबी करीम ने फरमाया जो मस्जिद क़ुबा में आके सवार या पैदल 2 नफल पढ़ेगा, अल्लाह उसे कामल उम्रे का सवाब अता करेंगे। इसलिए हमें रोज़ाना फजर की नमाज़ पढ़ के क़ुबा चले जाना चाहिए। नाले अगर एक तो हमारी वॉक हो जाएगी, 3 किलोमीटर ज़्यादा फासला नहीं होता, और इतना खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये पहले नहीं था, अब इन्होंने ये कोरोना के दिनों में ये ट्रैक बनाया है, बड़ा ही खूबसूरत ट्रैक है। दरमियान में साइडों पे खजूरों के दरख्त हैं, लाइटिंग है, दिन रात किसी भी वक्त आप जाएंगे आपके लिए ऐसे ही होगा जैसे दिन चढ़ा हुआ है। तो वहाँ जाके आप रोज़ाना मामूल बनाएं, 2 रकतें पढ़ें, 3 किलोमीटर फासला तय करके पूरे उम्रे का सवाब हासिल कर लें। तो ये मस्जिद मदीना मुनव्वरा में ये एक बड़ी मुक़द्दस जगह है। ये वो मस्जिद है जिसके मुताल्लिक अल्लाह ने ये फरमाया था, लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा। ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद तक़वे पे रखी गई थी। और इसके रहने वालों के मुताल्लिक अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये बड़े ही पाक और तौबा करने वाले हैं। आप पूरी दुनिया में फिर के देख लें, जितने खूबसूरत वाशरूम इनके हैं ना, जहाँ आपको छींट पड़ ही नहीं सकती, उतने मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं नहीं आपको नज़र आएंगे। और इसके रहने वाले जो लोग हैं क़ुबा के, ये बड़े ही नफीस लोग हैं। आपके पास से इनका कोई बंदा गुजर जाएगा ना, तो आपको पता चलेगा कोई बंदा गुजर गया, इतनी खुशबू आएगी। ये बड़े ही पाक और साफ़, अल्लाह ने इनकी तारीफ़ की है कुरान के अंदर। इनके मुताल्लिक कहा, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है जो पाक रहने वाले और तौबा करने वाले हैं। अल्लाह हमें भी वैसा बनने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, इसके अलावा मदीना मुनव्वरा में जो मुख्तलिफ ज़ियारात हैं, ये सवाब वाले मामले यहीं तक हैं। बाकी आप देखने की हद तक जो मर्ज़ी देखें, यानी आप मस्जिद क़िबलतैन में जाते हैं, वहाँ क़िबले का रुख चेंज हुआ तो लोगों ने अल्लाह के रसूल की इताअत में ये किया कि नमाज उधर पढ़ रहे थे इधर हो गए। इसी तरह वहाँ एक वादी बैदा है, उसके अंदर कोई ऐसी मकनातीसी कुव्वत है, जब आप गाड़ी पे जाते हैं उसका फुल एक्सीलेटर दबा दें वो 60 से ऊपर नहीं जाएगी। जब आप वापस पलटेंगे तो ऐसा होगा कि आप उसे न्यूट्रल कर दें तो 120 तक भागेगी गाड़ी। तो ये अल्लाह की एक कुदरत है, वहाँ देखने को मिलती है। तो ये को सवाब अजाब की नीयत से नहीं, वैसे इंसान अल्लाह की कुदरतों को देखे जाए। तो ये इसके अलावा और बेशुमार ऐसे मकामात हैं जिनके मुताल्लिक बाज़ लोगों ने बातें गढ़ी हुई हैं और बाज़ बातें सच भी हैं कि नबी करीम मुख्तलिफ़ मुकाम पे यहाँ गए। वहाँ एक और चीज़ है जो अमूमन लोगों ने नहीं देखी हुई। ये मदीना के मशरक़ में एक फुजला पड़ा हुआ है, जले हुए पत्थर। ये 448 हिजरी में एक आग लगी थी मदीने में, जिसकी निशानदही रसूलुल्लाह ने की थी। आपने फरमाया क़यामत कायम नहीं होगी, मदीना में एक आग लगेगी, वो इतनी बुलंद होगी कि बुसरा के चरवाहे अपनी ऊँटों की गर्दनों पे उसकी रोशनी देखेंगे। बुसरा 1100 किलोमीटर दूर है। और आपने फरमाया वो इस तरह चलेगी जिस तरह नहर चलती है। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका ना, ये 448 हिजरी में लगी थी आग। 1 महीना से ज़्यादा ये आग रही थी। ये इस तरह जिस तरह नहर चलती है इस तरह चलती हुई आती थी। जहाँ हुदूद हरम शुरू होती थी वहाँ आग आके बुझ जाती थी, यानी हरम की हुदूद के अंदर दाखिल नहीं होती थी। और उसका फुजला वहाँ पड़ा हुआ है, शायद मेरे पास भी नीचे पत्थर कुछ पड़े हुए हैं उसके, मैं वहाँ से लेके आया। आप इतना बड़ा भी पत्थर उठा दें वैसे होगा जैसे बिल्कुल हाथ में आपने वो कोई फोम पकड़ा हुआ है। फोम तो नहीं कहते, सख्त है लेकिन उसका वज़न कोई नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की हक़ानियत की बातों में एक बहुत बड़ी बात है कि आपने 448 साल पहले जो बात की थी
वो मदीना के लोगों ने देखी और क़यामत तक ये बाकी रहेगी। तो वो देखें तो बंदे को बड़ा एहसास होता है कि अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सच है। इसी तरह और भी बेशुमार चीज़ें हैं जो इंसान देख सकते हैं। अब हुज्जाज के लिए भी जाना मुश्किल नहीं है, पहले वो मदीना से बाहर नहीं निकल सकते थे। आप बदर में जाएं, वो वहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है। वो जहाँ बदर का मार्का हुआ था, ये एक बड़ा खामोश सा शहर है, बड़ा खूबसूरत प्यारा शहर है छोटा सा लेकिन बड़ा प्यारा शहर है। वहाँ बदर उन्होंने 4 दीवारी बनाई हुई है जहाँ ये मार्का हुआ था। वहाँ एक मस्जिद है औरैश, यहाँ रसूलुल्लाह का खैमा लगा हुआ था। वहाँ छोटी सी मस्जिद एक बनाई हुई है बड़ी खूबसूरत। तो अगर आप उसकी ज़ियारत करना चाहें तो आप वहाँ जाएं। तो और भी बेशुमार चीज़ें हैं। अब सऊदी अरब में जाना आना कोई मुश्किल नहीं, किसी भी जगह आप जा सकते हैं। अब वो पहले वाली पाबंदियाँ नहीं हैं। हाँ, एक बात है, हज के दिनों से पहले आप मक्के से निकल के अपनी मर्ज़ी से कहीं ना जाना, क्योंकि फिर चूँकि आपके पास कागज़ात नहीं होंगे, आपके कागज़ात आपके मुअल्लिम के पास होंगे, फिर आपको मक्के में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट होंगे तो मक्के में दाखिल हो सकेंगे, वगरना नहीं। इसलिए हज से पहले मक्के से निकल के कहीं बाहर ताइफ या किसी और जगह जाना वो दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर हज के बाद आप चाहते हैं कि मेरे अभी दिन हैं, मैं उम्रा करना है, तो फिर आप ताइफ जाएं। ताइफ बड़ा ही खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है। और अगर मुमकिन हो तो वहाँ 2 चीज़ें ज़रूर चखें, एक अनार और एक अंगूर। ये दुनिया का मुनफरिद जायका है उनका, ताइफ के अनार का और अंगूर का। और ख़ुसूसन वहाँ की खूबसूरती ये देखने के काबिल है। वहाँ मौसम भी बड़ा अच्छा होता है। तो वहाँ एक जिस तरह मिकात दूसरे हैं, वहाँ भी एक मिकात है जिसका नाम कर्नुल मनाजिल है। वहाँ से आप एहराम बांध के आएँ और उम्रा कर सकते हैं। जो लोग मस्जिद आयशा या जर्राना जाके एहराम बांध के आते हैं कि हम उम्रा एक्स्ट्रा कर लें, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा से साबित नहीं है। तो ये गुजारिशात थी जो आपके सामने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ये मामलात सारे आसान करे। आपको इंशाअल्लाह 2 किताबें हम देंगे। ये एक किताब है हज उम्रे का तरीक़ा। इसमें आप देखेंगे, कोई भी सफ़ा खोलेंगे आप में उस सफ़े पे वहाँ की तस्वीर और वहाँ की दुआ आपको दर्ज मिलेगी। ये इंशाअल्लाह बहुत आसान और आम फहम है जिसमें बहुत सी दुआएं। ये हिस्नुल मुस्लिम, ये दुआओं की एक छोटी सी किताब है। आप मुख्तलिफ़ मौक़ों पर देखेंगे, इसमें बहुत सी दुआएं आपको मिल जाएंगी। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए।